मैंने तो पिछले साल नौकरी छोड़ी है। तेरे किस्से के बारे में बात कर सकते हैं? मुझे आज ही पता लगा तेरा किस्सा। नर्सरी में पेंटिंग कंपटीशन जीता हुआ है, ऐसी चीजें लिखी होंगी। हाँ वो तो हमने भी लिखा है, लिखना होता है सर। ये तो इसी का सीवी था। सुंदर एचआर, 7 एचआर बैठी हुई और सारे और पूरा ग्रुप सुंदर। मैंने कहा यही नौकरी करेंगे। देखा, हर लड़के का यही होता है। हम लड़के हैं, आप आदमी हो चुके हो। अबे तब की बता रहा हूँ ना, तब तो लड़के ही थे। पता नहीं किसने उसको रेसिपी बताई है, क्या किसने कॉम्बो बताया है। उस रात बना है बटर चिकन और लस्सी। ओए ओए दोनों तेरे को डेडिकेटेड है भाई। मैंने कहा पापे डिग्री चाहिए बीएससी की। कह रहा परसेंटेज बताओ कितनी चाहिए बस। मैंने कहा मेरी 10th में 74 थी, 92 कर दे। कैमरा में देख के बता, वेडनेसडे का आज जो कितने शोज वेडनेसडे का जो 3.5 लाख का गला है, अमित टंडन की वजह से नुकसान हुआ मेरा। 4 यार मिलेंगे तो क्या करेंगे? वो बैठेंगे तो बातें करेंगे, कुछ किस्से सुनाएंगे एक दूसरे को और पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। तो बस यही हो रहा है इस शो के अंदर भी। और हर हफ्ते एक नया एपिसोड आएगा, कुछ नए यार दोस्त आएंगे हमारे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल, बेल आइकन भी दबा देना ताकि अगले हफ्ते अपने आप पता चल जाए कि कब एपिसोड आ रहा है। और लाइक और कमेंट तो आप कर ही दोगे। और बात सुनो, अपने 4 यार को शेयर कर देना। हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 यार। और हम 4 लोग फिर से 4 कॉमेडियन इकट्ठे हुए हैं, जो चारों के चारों एक तो इंजीनियर हैं। ये नहीं सोचा था मैंने। चारों के चारों इंजीनियर हैं। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, स्टार्ट की इंजीनियरिंग से करेंगे हम। हाँ, मुझे तो इसी बात की खुशी है कि मैं अमित टंडन और अंशु मोर का यार हूं अभी तक। आधी आधी उम्र के लौंडे यार बना रहे हैं ये लोग। बताओ, ये हम अपनी डेस्परेशन हटा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये मुझे बूढ़ा कर रहे हैं, खुद को जवान कर रहे हैं। इसको ऐसे लग रहा होगा 2 फूफा के साथ बैठा हुआ है। मुझे पक्का ऐसे लग रहा है कि बीच में मेरा आज सगन। कुछ गलत ना बोल दूं। हाँ नहीं, गलत तो मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। देखो मुझे बुलाया है तो किस लिए बुलाया। बट थैंक यू सर, थैंक यू बुलाने के लिए, शुक्रिया। 4 यार इकट्ठे हो गए। हाँ, तो एक्चुअली अदरवाइज तो वैसे भी बैठ नहीं पाते, जब आपके शोज इतने हैं सर, हम लोग कहाँ, हम लोग इंडिया में रहते नहीं हो। इंडिया में रहते नहीं हो। तैयार है एकदम। ये जिसको नहीं पता, अभी शो से पहले हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि इस आदमी पे INR है ही नहीं, सिर्फ पाउंड और डॉलर। तो वही बात है। नहीं, इसका बोलना नहीं बनता। ये तो सोमवार को भी शो डाल देता है, तो सोमवार बता, दोपहर बता, का भी, बता। सोमवार रात का भी। ये ऑडियंस मुझे audience को नहीं पता ये। कहाँ से ढूंढी इसने। आज जनरल पब्लिक को आज मालूम है कौन सा कि- दिन है? हाँ? आज डे कौन सा है? इसका शो होगा, इसको याद नहीं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। आज ट्यूसडे वेडनेसडे कितने वेडनेसडे है, हाँ, तो अच्छा, वेडनेसडे का जो कैमरा में देख के बता, वेडनेसडे का आज जो कितने shows cancel वेडनेसडे का जो 3.5 लाख का गला है, अमित टंडन की वजह से नुकसान हुआ मेरा। कोई ना, बट कर देंगे, पूरा कर देंगे। ये दे देंगे। अरे स्टूडियो इनका अपना यार, क्या बात है। कमाल हो गया यार। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कितने दिए दूंगा। इन्होंने दिए भाई, क्या बात कर रहे मैंने 2 बच्चे पाल लिए। अरे मैं बड़ा नहीं अजीब सा आदमी भाई अमित टंडन। सुबह सर कह रहे हैं कपड़े क्या पहन के आओगे। मैंने कहा ये कैसी बातें पूछ रहा हूँ मैं मैसेज में। कौन से शो पे जा रहे हैं? आपने उतारने हैं, पहनाने हैं, क्या करना है, कह रहे कपड़े क्या पहन के आओगे। बट मजेदार, थैंक यू। कहाँ से इंजीनियरिंग करी, कहाँ से करी? मैंने बैंगलोर से की थी। पैसे बैंगलोर देके। से। अच्छा। ये क्या होता है? हो। कॉलेज में तो बताया आपने। अरे पैसे देके इंजीनियरिंग तो की थी मैंने आरटी कॉलेज से। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि पैसे दे के करी। हाँ, मैंने पैसे देके की। पैसे दे के करी थी वो डोनेशन। ये डोनेशन वाले लोग भी CEO बन जाते हैं यार कंपनी में जाके। वहां पे भी चलती होगी ना। अरे पढ़ाई बहुत की थी मैंने, पास हो जाता था मैं। पास हो जाते थे। मैंने कोई ये मतलब वो है ना, हाँ। ये लोग वो जनरेशनल वेल्थ वाले लोग हैं ना, ये शक्ल से अबे भी- छोड़ जनरेशन। यार देख, जो भी सीधी बात है, मतलब टंडन तो मैंने आज तक कोई गरीब सुना ही नहीं है। हाँ। ये सरनेम गरीब होता ही नहीं है। मोर और तो मोर तो मोर हमने मोर सुना तो ही नहीं मैंने है। सुना ही नहीं है। मोर सुना ही नहीं है। तो यूनिक इन्होंने तो खुद ही होंगे। बनाया उस हिसाब से, अपने शो का नाम अंशु उमर रख लें। आई डोंट थिंक ये असली में है भी कोई। तूने कहाँ से करी? मैंने IIT से सर, IIT। गाजियाबाद, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगेन सर डोनेशन। ये शर्म वाली बात है अगर वहां पे डोनेशन कौन पास होके गया था मुझे बताओ? कौन एंट्रेंस एग्जाम देके? किसके पास टाइम? अरे भाई मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से करी है, बठिंडा से करी है। हाँ। और मेरे पेरेंट्स को एक्चुअली बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा कहीं होगा, तो उन्होंने डोनेशन के पैसे रखे हुए थे। मेरे तो मतलब घर वालों को ही नहीं था कि इसका कहीं होगा। उसको कमेटी डालना कहते हैं सर।
एक एफडी होती है ना अलग रखी होगी, अगर बच्चा निकम्मा निकला है तो निकम्मा की जगह कुछ और कहना चाहता था, बट हमें मेरे साथ तो क्या हुआ सर, मेरे बाप वकील है ना, हाँ। तो उनके यहाँ एक फ्रेंड है उनके बहुत अच्छे, उनके 4 कॉलेज थे यहाँ गाजियाबाद में, तो उन्होंने पहले ईयर 12th पास हुआ, उन्होंने बोला लौंडे का एडमिशन कराना है, उन्हें पापा उन्होंने बोला हम कर देंगे, हमारा नया कॉलेज खुल रहा है कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज, नाम ले सकते हैं ना, हाँ हाँ वो खुला है, उसमें आपको एडमिशन करा देंगे, गुजराल साहब आ जाओ लौंडे को लेके। मैं पहुंचा वहाँ पे 12th के बाद, और वहाँ पे जाते ही 2-4 लौंडों ने मेरी रैगिंग ले ली फटाफट बढ़िया से एकदम अच्छे से। मैं घबरा गया, मैंने कहा यार यहाँ तो मजा नहीं आएगा, तो साले कानपुर में तो मैं दबंग हुआ करता था, ये तो मेरी मार लेंगे। तो मैंने पापा को बोल दिया, पापा मेरे अंदर से ना एक आवाज आ रही है, मुझे IIT करनी है, तो आप मुझे वापस ले चलो, कोचिंग ज्वाइन करो। मैंने वापस जाके, हाँ मेरे बाप ने उनको फोन किया कि बेटे के अंदर से एक आवाज आई है, इसको वापस लेके जा रहा हूँ मैं। IIT कोचिंग ज्वाइन कराई, वो मैंने 1 महीने में रिफंड ले लिया बिना बताए किसी को। और उसके बाद अगले साल सेम कॉलेज के लिए मेरे बाप ने पैसे दिए। कहते तू पहले ही IIT का एग्जाम भी नहीं दिया मैंने उस साल। सेम कॉलेज के लिए मेरे पिताजी ने खूब सारा पैसा दिया, तब तुम्हारे जाके। पिताजी मैं चाणक्य में ना, अच्छा मेरे को कुछ और मैं सुना, चाणक्य- क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं सर? मैं चाणक्य में पिक्चर देखने गया था जिस दिन IIT का एंट्रेंस एग्जाम था। घर में बोला था IIT एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा हूँ, फिर चाणक्य में पिक्चर देख के आया था। सही है भाई, घर में पैसे हो तो बंदा क्या नहीं कर फिर सकता है। मोमोज खा के आया आपकी शक्ल अमीरों वाली है सर। इनकी मेरे को लगता है बनी है शक्ल थोड़ी थोड़ी, इन्होंने थोड़ा कुछ करा है, आपकी शक्ल अमीरों वाली है। मैं IIT का रिजल्ट देखने आपको देख गया के लग था। रहा है आपके घर वाले आपके पैसे लुटा सकते हैं आप पे। था। यही गलत फहमी करा के ना आपके industry में। वैसे पेरेंट्स अमीर अबे थे? टीचर थे भाई, दोनों टीचर है वो। ये पता सरकारी नहीं कहाँ से private, ये गलत लोग ना ऐसे अफवाहें फैलाते यार हैं। शक्ल अमीरों वाली मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, ये तो कॉम्प्लीमेंट ही है। हाँ शक्ल पे तो ले लूंगा बट मैं, कपड़े अच्छे पहनने पड़ते हैं ऐसे वाले। शक्ल पे ले लूंगा मैं। हाँ, पैसा शक्ल पे चल रहा है यार। टीचर वो पैसा वैसा सरकारी है कि प्राइवेट? वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, मॉम स्कूल में थे। टीचर तो ऐसे बोलते जैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हाँ, प्रोफेसर हुए ना। कैजुअली वो बता रहे हैं। प्रिंसिपल थे, पर वो तो फिर भी यार बढ़ाते एजुकेशन चले जा रहे टीचर टीचर पढ़ा रहे हैं। अरे प्रिंसिपल कॉलेज हमारा था। कॉलेज वही यही बोलने वाला था, प्रिंसिपल ऐसा इसलिए कुछ था कि नहीं वो यार। अपना ही था ना वो। ऐसा कुछ नहीं। बढ़िया। अच्छा प्रिंसिपल थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हाँ वो तो निकम्मा बेटा मिल गया उनको। अरे ठीक कर रहे हो यार आप, एक जिंदगी में अगर 4 प्रोफेशन आदमी बदल ले तो समझ लो किसी में अच्छा नहीं है वो। उम्मीदें ही खत्म कर देते। अब देख लो 4 कर लिया, अब ये अब तीसरा तो ना आपका, तीसरा कॉमेडियन तीसरा चौथा होगा ना सर? नहीं तीसरा है, चौथा भी करेंगे। अरे दूसरा ही हुआ ना, एक तो अच्छा कॉर्पोरेट जॉब करी है और उसके जॉब बाद- और हाँ, और क्या कर लिया मैंने बीच में? मेरा तीसरा है कि मैं जॉब करी, बिजनेस करा। अच्छा बिजनेस भी किया बीच में आपने? हाँ मैंने 11 साल बिजनेस रन करा। अरे 11 Company साल, आपकी? हाँ HR, हाँ रिक्रूटमेंट employee कंपनी HR? थी। हाँ 11 साल चलाई है। 8 साल तो कॉमेडी के साथ चलाई, तो 2009 से 2017 तक कॉमेडी भी कर रहे थे और ये भी कर रहे थे, क्योंकि घर भी चलाना है। ब्लैक का पैसा व्हाइट भी तो करना होता है ना थोड़ा सा। वहां से कैश लेके इधर एक्सपेंस दिखा दो। सही है भाई, सही है, ऐसे होता है। तूने कहाँ से करी इंजीनियरिंग? मैं सर गुरु नानक यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। हाँ तो तूने भी एंट्रेंस एग्जाम वाली? हाँ मेरी एंट्रेंस एग्जाम इसका clear हुआ। हमारे पास पैसा नहीं था एक्स्ट्रा। मैं तो तीसरा बच्चा हूँ, मेरे पास तो बच्चा भी था हमारे पास भी नहीं पाजी, हमने उधार लिए हैं भाई, क्या बात कर। किसी के पास अभी बुधवार को शो करके पूरा कर रहा है पैसा उनका। वो तो फिर तीसरा भाई है, इसकी तो 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं, 2 बहनें? 3 महीने भाई, 3 बहनें। जेन्युइन जो पता है मुझे। तो हाँ तेरे केस में भी अच्छा, पर मतलब घर वालों ने बोल दिया था कि डोनेशन नहीं देंगे, अपने आप जहाँ हो जाएगा। नहीं पता ही था कि डोनेशन नहीं है। लाइफस्टाइल पता लग जाता है ना बंदे को अपना, कि मेरे को कपड़े 2 भाइयों को पुराने मिल रहे हैं, मतलब डिसाइड हो रहा है कि कपड़ा इसको देना है, स्कूटर साफ करना है, बीच वाला सिनेरियो आ रहा है, तो आइडिया लग जाता है बंदे को घर देके अपना, का पैसे तो नहीं है डोनेशन वाले। हाँ। और था भी नहीं प्लान कोई मेरा डोनेशन वाला ऐसा। तो टेस्ट दिया था मैंने, IIT दिया था, तो उसमें मतलब ऐसा कोई 26.5 नंबर आए थे कुछ ऐसे total। 26.5 नंबर इतने की आए थे। IIT में? हाँ शायद। इसीलिए हमने हमारे दिया ही टाइम में नहीं। मार्क्स नहीं आते थे, हमें हमारे जिल्लत टाइम नहीं में चाहिए। रिजल्ट ही आता था। रिजल्ट ही आता था और मेरी हिम्मत देखो, मैं देखने गया था और मेरे साथ जो लड़का गया था उम्मीद के साथ, उसका 546 रैंक आया था। अरे हाँ तो हम इकट्ठे देखने गए। बाय गॉड मुझे तो पता भी नहीं है किस रैंक पे क्या मिलता है, कितनी होती है जिसमें एडमिशन मिल जाता है। क्या करोगे अब, जान के दोबारा admission- देना है? तो बेटा मेरा भी अच्छा ठीक है। अब खुद हुआ नहीं, उस पर प्रेशर डालो बाल। तुम्हें अपने सब्जेक्ट्स याद है सबको? कुछ नहीं याद है मेरे को तो। मेरे को याद है सारे सर आपको टाइम सारे नहीं याद। हाँ, हमें time मुझे लगा, एक चेंज तो- हो गया होगा। एक तो इंजीनियरिंग की एक किताब मेरे ख्याल में सबने पढ़ी हुई है, BL थरेजा। सर मैं पढ़ता था क्वांटम। हाँ। क्वांटम एक किताब थी जिसमें 5 यूनिट के पिछले से 10 साल के सारे आंसर जो आए होते थे वो आते थे। उसने मेरे 8 सेमेस्टर निकाल दिए। पढ़ते चले जाओ और दिल्ली में मिलती नहीं थी, कानपुर में मिलती थी वो। तो मैंने अपने बाप को एक दिन फोन किया, मैंने पापा एक किताब चाहिए। उनकी आंखें चमक गई कि लौंडा किताब मांग रहा है पहली बार। तो मैंने कहा पापा वो ना एक क्वांटम किताब चाहिए। कह रहे क्या चाहिए?
मैंने कहा क्वांटम कॉन्डोम कहते हैं स्पेलिंग बताओ। मैंने किताब नहीं होती, मैंने पैकेट कहा होता है क्यों, मैंने कहा क्यों, कह रहे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने जैसे क्यों बोला तो शांत हो गए, कह रहे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो में से किसी को लगता था, जैसे मुझे ना फोर्थ ईयर में आकर टेंशन हो गई थी, मुझे लगता था कि यार मुझे नौकरी कौन देगा। मैं तो श्योर था सर कि कोई नहीं देगा। यार मेरे को ऐसा लग रहा है पहली बार मैं अंडर अचीवर के साथ बैठा हूँ। मेरे को अपनी तरह लग रहा है कि मैं तो ठीक ही निकला हूँ फिर। बहुत बढ़िया बात इतना जी। खराब लग रहा है ना मेरे को आज। मेरे को ना जेन्युइनली वो था कि मेरे को एडवर्टाइजिंग में घुसना है। हाँ। और ऑनेस्टली ना विदाउट एग्जैजरेशन, और एडवर्टाइजिंग में इसलिए घुसना था कि मुझे लोगों ने बताया था कि वहाँ पे लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं एडवर्टाइजिंग में। तो मैंने कहा ऐसी जगह काम करोगे जहाँ पे अच्छी अच्छी लड़कियां होंगी। तो उस चक्कर में मैंने बड़ी मेहनत की थी फिर, क्योंकि मैं MBA कोर्स में ऐसे एडमिशन लड़कियों के लिए मेहनत करी थी। हाँ जेन्युइनली बहुत वैसे मेहनत कभी की। incentive भूल रहे हो। बहुत है। और फिर मैंने जब चश्मा इसलिए लगा इनको, ये देखते फिर एक एंट्रेंस मैंने क्लियर किया, वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाला। तो मैं सबको बता रहा हूँ कि बेटा अब मैं एडवर्टाइजिंग में घुस रहा हूँ, मैं MBA कर रहा हूँ। आई सो मुझे कोर्स में जाके पता लगा था कि मैं मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ, जिसका कोई लेना देना नहीं है एडवर्टाइजिंग से। मुझे तो लगता है इन्होंने भी ओल्ड मॉन्क की पी रखी। मेरे कंपनी में मेरा इंटरव्यू था, उन्होंने बोला कि 9,000 रुपए की सैलरी, आप इंटरव्यू देने आओ, डेटाबेस इंजीनियर बनाएंगे आपको। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं, देके आ जाते हैं। वहां मैं घुसा, वहां वाला हाल था एकदम कि सुंदर HR, 7 HR बैठी हुई और सारे और पूरा ग्रुप सुंदर। मैंने कहा यही नौकरी करेंगे। देखा, हर लड़के का यही होता है। हम लड़के हैं, आप आदमी हो चुके हो। अबे तब की बता रहा हूँ ना, तब तो लड़के ही थे। हाँ। तो अंदर इंटरव्यू चल रहा था, HR ने वो दिया मेरे को एप्टीट्यूड करने के लिए कि सब एप्टीट्यूड करेंगे। तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज मेरी एकदम। तो HR चली गई, वो लोग सब ABCD वाला मार्क कर रहे थे। तो मैं HR के मिलने गया कि मेरे को ये सब नहीं आता। तो मैं उसके केबिन में घुसा, HR नहीं थी, आंसर रखे हुए थे। मैं बिल्कुल हरामी नहीं हूँ, बस मैं लेके आया बाहर, और जितने लड़के और लड़कियां इंटरव्यू दे रहे थे, मैंने सीट पे खड़ा होकर अनाउंस किया आंसर। और सब अनाउंस कर रहा था, इतने में HR आई, कह रही तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा वो आंसर से अनाउंस कर रहा हूँ, आपके केबिन में गया था, आप बैठे नहीं थे, मुझे आंसर मिल गए। तो कह रही नीचे उतर। बट आप ये मानो कि बाय गॉड वो इतना इंप्रेस हुए इस चीज से कि उसने मुझे दूसरे राउंड में भेज दिया। कह रही मैं तुम्हें मैनेजर से राउंड करवाऊंगी। लड़के का soft skills अच्छे हैं ना, हाँ, marketing कह रहे, में अच्छे हमारा करो ना हमारा करो। नेता कैसा हो? नहीं चाहे कहते कुछ technical करो ना चाहिए। करो, तुम करो ना करो, 9,000 में मन लगा के रखोगे। हमारे कॉलेज में जावा इंट्रोड्यूस हुई थी व्हेन वी वर इन द 3rd ईयर, एंड वी वर द फर्स्ट बैच जिनको जावा इंट्रोड्यूस हुई थी। उससे पहले जावा नहीं थी स्कूल, हमारे यूनिवर्सिटी में C और CP भी थी। एंड जो अगर जावा उस यूनिवर्सिटी में नहीं है और जो मैम जावा पढ़ाने वाली वो भी उस यूनिवर्सिटी की पास आउट है, तो उनको कैसे आती होगी? तो मैम बड़ी, मतलब वो मैम थी, वो बड़ी फेवरेट मैम थी हम लोगों की। वेरी ऑलवेज स्माइलिंग, वेरी नाइस टू टॉक टू, एंड हमेशा अच्छे नंबर दे देती थी कि हाँ भाई तू अच्छा लगा, तेरे को दे दूंगी नंबर। ऐसा सीन था उनका। तो उनकी हम बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वो ना कुछ होता है मैडम जो ऐसा मारती नहीं फालतू में, ऐसा मतलब माहौल सही रहता है क्लास ठीक रहता में। है, वो हाँ। आती है पढ़ाने, हम बोले हाँ आपसे बदतमीजी कोई नहीं, आपसे फ्रेंडली माहौल है हमारा। तो वो आई, तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बोला कि देखो बेटा जावा इंट्रोड्यूस हुई है, तो मुझे भी उतनी आती है जितनी आपको आती है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आप पढ़ के आना, थोड़ा सा मैं पढ़ के आऊंगा, मिल बांट के हो जाएगा। बेस्ट। अच्छा, जॉब्स का ना, जैसे मैं कई बार देखता हूँ ना, लोग बात करते हैं 9 to 5 ये, 9 to 5 वो, यू नो इट्स अ वेरी मोनोटोनस लाइफ। ये ऑनेस्टली मतलब आई वांट टू प्लेस दिस इन, बिकॉज मेरे साथ ये नहीं हुआ। आई एंजॉयड माई जॉब्स अ लॉट। मतलब Same मेरे को page. बहुत मजा आया जहाँ भी मैंने जॉब करी ना। इट इज, मुझे लगता था कि मतलब रोज लोगों को मिल रहे हैं, नया कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। आई वॉज ऑलवेज लाइक एक्साइटेड अबाउट माई जॉब। जहाँ मेरे को लगा ना कि यहाँ नहीं है एक्साइटमेंट, मैंने नॉर्मली छोड़ दी जॉब। बट आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर 9 to 5 जॉब्स, एंड आई डोंट फील के जी तुम वहाँ बिल्कुल मर रहे थे और फिर तुम यहाँ निकले और तुम्हारा जीवन बन गया। ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं मजा आया है बहुत कॉमेडी में। हाँ, वापस मैं कॉर्पोरेट नहीं जाऊंगा, बट इट वॉज नॉट कि मैं वो जिंदगी जब जी रहा था तो मेरा साथ था कि मैं कहाँ घुट घुट के जी रहा हूँ। दैट आई स्टिल फील इज मोर ऑफ अ पर्सन्स एटीट्यूड देन यू नो। कंप्लीटली एग्री, मेरे साथ भी यही है। मेरे को आई थिंक देयर वाज नॉट अ सिंगल डे जब मैं बोर हुआंगा ऑफिस में। मेरे को हमेशा मजा आता था जाने में, हमेशा मजा आता था। सर उसका रीजन ये भी है कि आप जो काम कर रहे हो आपको आता होता है। मेरे
जिस लौंडे को पता ही नहीं कि अगली लाइन लिखनी क्या है, वो क्या ही मजा कर लेगा। C++ की बात कर रहे हैं। मैंने बीटेक के बाद C++ की कोचिंग ज्वाइन करी है। बीटेक के बाद आईटी में बीटेक करी मैंने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो मैं कोचिंग में बैठा हुआ था, तो मैं उसने बोला कि सर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता। मैंने कहा जीरो है सर मेरा दिमाग एकदम। कहता है एडिशन के प्रोग्राम से शुरू करेंगे सर, एकदम बेसिक होता है। तो उसको लगा ये तो मुझे आता होगा, मुझे वो भी नहीं आता था। तो मैं वो कहता आप बनाना शुरू करो, मैं आता हूँ। मेरे बगल में एक बच्चा बैठा था, वो आई थिंक 4th 5th क्लास का होगा। मैंने कहा हेलो बेटा, हाउ आर यू? हेलो भैया, हाउ आर यू? गुड, व्हाट आर यू डूइंग? कह रहा है भैया मैं तो एडिशन का प्रोग्राम बना रहा हूँ। मैंने कहा ये भी एडिशन का बना रहा है, मैं भी एडिशन का बना रहा हूँ। मैं उठ के वहां से चला गया। मैंने कहा मैं ये कोचिंग ज्वाइन नहीं करूंगा। कह रहा 2,500 आपने जमा करा दिया। मैंने कहा रख लो, मैं बेइज्जती नहीं सहूंगा इस बच्चे से। उसने आधा बना दिया था, मेरे को पहली लाइन। तो जब काम आता होता है ना तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है सर। अब जब काम नहीं आता होता तो आदमी में फ्रस्ट्रेट होता है। मेरी एक बड़ी सिस्टर है, वो टेक्निकली बहुत अच्छी है, मतलब जॉब वॉब बहुत अच्छी है उनकी। तो मैं उनको फोन कर करके रोता रहता था कि कुछ बता दे अगली लाइन। कह रही मैं तेरे प्रोग्राम की अगली लाइन कैसे बता दूं, तू मुझे ये बता दे। तो जब जॉब आती होती है, जब इंटरेस्ट आता है, फिर मुझे किसी ने बोला, TCS में जॉब करता था, कि आपको विदेश भेज देंगे। मैंने कहा ये कर लेते हैं, विदेश जाएंगे वहां पे। कहता है लेकिन ये बताना है कि वहां पे कंप्यूटर उठाने की जॉब है। मैंने कहा आप किसी को बताना मत। मेरे बाप को यही बोलना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह मैं विदेश जा रहा हूँ। वहां पे अंग्रेजों के कंप्यूटर इधर से इधर 2,000 पाउंड मिलते थे मुझे महीने के, 2 लाख रुपए हो गए। यहाँ बाप पूरे मोहल्ले में नाच रहे कि मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर लंदन गया हुआ है। मेरा क्या था? मेरा आईटी एक्सपीरियंस, लाइक पहली जॉब मैंने छोड़ दी थी इन लाइक 6 months, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट दे रहे थे। दैट्स द ओनली रीजन। बस नाइट शिफ्ट का रीजन सिर्फ था। नाइट शिफ्ट। मैंने वो भी 4 साल करी। मैं मेरे को था कि मुझे नहीं करनी। मेरे को मतलब वो था ना, मतलब मैं अच्छी रैंक से 300 आया हूँ, रुपए मुझे extra था कि मिलता है। अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, कुछ सब कुछ मिलेगा। तो वो मैंने छोड़ दी। देन एक कंपनी है जिसने मेरे कॉलेज में रिजेक्ट किया था, तो मैंने उसका ऑफ कैंपस दिया। तो उसका एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने टॉप मार दिया, उसका टेक्निकल टेस्ट मेरा निकल गया। तो उसमें मैं हायर हो गया। उसमें मैंने 3 साल काम किया। मैं एग्जैक्टली जस्ट लाइक यू, मैंने 7.5 साल काम किया है। मैं नहीं बोर हुआ कभी ऑफिस में। आई फेल्ट लाइक के बेस्ट है हाँ कि मतलब, और मेरे को ही लगता है जो आपका एटीट्यूड है ना, कि मतलब अगर औकात है तो निकल जाओ, अगर आता है तो निकल जाओ। पर ऑनेस्टली मुझे निकलने के बाद, बेटर प्लेस। कॉर्पोरेट से निकलने के बाद, अब जब मैं वो कॉर्पोरेट लाइफ वालों को देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है नहीं यार ये जिंदगी ठीक अब नहीं है। पैसे आ गए ना, दिक्कत सिर्फ पैसे ये की है। बात नहीं है यार, पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है। देखो इट्स लाइक कि आप वापस नहीं जाओगे अब उस लाइफ में, हाँ। क्योंकि आपको ये लाइफ बहुत इजी लगने लग गई है। यू कांट गो बैक। बट अगेन, मैं जितने ऑफिस गया मैं रोज एंजॉय कर रहा था। जिस दिन मैंने छोड़ी, मेरे को एक दिन भी याद नहीं आया ऑफिस। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, Exactly. वही मैं तो कह रहा हूँ I'll tell you what, जो कि मुझे निकलने के लगता है बाद वो वापस ठीक नहीं अब लगता। नहीं जा सकते ना, बिकॉज़ लाइफ यार, चेंज हो गई पूरी हमारी। जो ये पब्लिक अपलॉज और लाफ्टर है ना, ये ऐसा ड्रग है। सर ये तो ड्रग है, नशा है। सबसे तो बड़ा इतना नशा है। इससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है इससे मुझे बड़ा लगता है। कोई नशा उसके बाद, बिकॉज मैं तो 7 साल ये करा ना कि स्टैंड अप भी कर रहा हूँ और साथ में कॉमेडी भी अपना कंपनी भी चला रहा हूँ। मैं वीकेंड अगर करके आ रहा हूँ शोज, मंडे सुबह मुझे जाते हुए इतनी मौत आती लगती थी। मौत है सर। उसके बाद बहुत मौत लगती मैंने तो थी। पिछले साल नौकरी छोड़ी है। तेरे किस्से के बारे में बात कर सकते हैं? मुझे आज ही पता लगा तेरा किस्सा। मुझे आज सुबह ही पता लगा गाड़ी में तेरा किस्सा। ये आपको पता था कि इसने अभी छोड़ी है नौकरी? नहीं, मुझे 2021 में ये कह रहा था कि 1-2 महीने में छोड़ दूंगा। और बता कहाँ छोड़ी है, कहाँ बता, कहाँ छोड़ी है नौकरी? मतलब कहाँ क्या कौन सी कंपनी में? मैंने वो कंपनी आई डोंट नो नहीं, क्या दिक्कत है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। हाँ। उनकी खासियत यही है कि वो टाटा करते ही नहीं है। बट इट्स क्रेजी। मुझे पता नहीं था कि इसकी ये नौकरी भी मुझे भी नहीं पता था। मुझे तो 1 तारीख को पता लगता था जब सैलरी आती थी। मैं कहूँ ये एक्स्ट्रा कहाँ से आया? ये कौन सा 17,000 रुपए है जो मेरे अकाउंट में। तो हुआ ये कि कोविड के टाइम पे मैं छोड़ रहा था। मेरा काम ठीक चलने लग रहा था। मैंने कहा आप छोड़ देते हैं। तो मेरे कुछ 1-2 मैनेजर से उन्होंने बोला देखो कोविड आ चुका है, वर्क फ्रॉम होम होने वाला है, अभी सोच लो तुम। तो मैंने सोच लिया। अभी तक सोचता रहा। भाई वो 2-3 साल में बेंच पे ही रहा। बेंच होती है एक बड़ी कंपनीज में, वो इतने इतनी भी नहीं है। बेहतरीन बेंच होती है। बेंच बता रहा है यार। मेरा बेंच होती सर एक। मतलब इनकी कंपनी में आप कहाँ बेंच रखते होगे? आप तो हाँ, ये तो छोटी एम्प्लॉय, आप पता तो होगा। तो उन्होंने मुझे बेंच पे बिठा के रखा है। HR मुझे फोन करती थी और मैं उठाता नहीं था। फिर ये हुआ कि उन्होंने बोला कि आप कोई प्रोजेक्ट ज्वाइन करो या कुछ करो। तो मैं कोई प्रोजेक्ट में जाता था तो वहाँ कोई कॉल होती है, एक स्टार्टिंग फर्स्ट कॉल होती है जिसमें इंट्रोडक्शन होता है। तो उसमें एक दिन मैं कॉल पे गया तो किसी ने बोला इज इट हर्ष गुजराल हु इज जॉइनिंग द कॉल? तो मैंने कहा तो जानते गलत एड्रेस पे कंप्यूटर पहुंच जाते। कंप्यूटर कहाँ जा रहे हैं?
पर ये मैंने एक्चुअली ना टीसीएस का मैंने एक दो और किस्से सुने जहाँ सैलरी जाती जा रही है हाँ एंड वो बंदा कह रहा है कि भाई मैं तो कहीं और बैठा हूँ अब हाँ एंड वो ये सॉफ्टवेयर में ज्यादा होता है, ये टीसीएस TCS सॉफ्टवेयर नहीं है सर, वही बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर अलग है, हम कंप्यूटर उठाने वाले लौंडे हैं। सॉफ्टवेयर डिवीजन अलग होता है। एक बड़ी कंपनी में ना 10% लोग ही काम करते हैं सिर्फ, आप याद रखना। 90% लोग उसी दम पे चल रहे होते हैं कि ये 10% करेंगे, तो मैं 90% में हूँ, पाजी 10%। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। पाजी को ना बहुत बहुत डिप्रेशन हो जाएगा आज की, यार ये तो मैंने ऐसे लोगों के साथ बैठा हूँ। नहीं, पर ये पता है क्या होता है, जिसको काम करना है ना वो काम करेगा, उसको तुम ये एक एटीट्यूड चाहिए होता है ना। आई सर, थिंक मैंने 3 साल काम नहीं किया, 2 साल पहले इन्होंने मुझे अप्रेजल लेटर भेज दिया, कहते हमने आपके 40,000 बढ़ा दिए। मैंने कहा यार इतना कम काम किया था मैंने। हराम खोर हो क्या तुम। मतलब ऑलमोस्ट वो हो गया कि बेंच पे, पता तो है ये कि बेंच पे है बंदा। और प्रॉब्लम ये भी है कि मेरा ये स्टेज नेम हर्ष गुजराल है, वैसे मेरा नाम हर्षदीप गुजराल है, जो हर जगह लिखा हुआ है हर्षदीप। तो थोड़ा वहां पे भी है कि हर्षदीप, तो फिर हो सकता है कोई और भी हो या वो। बट फिर जब पिक्चर करी मैंने, तो उन्होंने मुझसे एक एनओसी मांगी कि आप बाहर शूट करने जा रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ कहीं और कुछ नौकरी है, कुछ ऐसा एनओसी दे दो आप हम लोग को। तब मैंने फिर अपने कंपनी में बोला कि मेरे को रिजाइन करना है। तो उन्होंने बोला ठीक है। और एचआर इतने अच्छे हैं, मैं लंदन में शूट कर रहा था, उनका वहीं फोन आ गया, मेरा नंबर तो मेरा ही चल रहा था, कह रहे आप नौकरी मत छोड़ो, हमारे पास ऑन साइट का प्रोजेक्ट है, हम आपको लंदन भेज देंगे। मैंने कहा मैं लंदन से ही बात कर रहा हूँ। मैं बड़ा आदमी बन चुका हूँ अब। आपके 70,000 तो पता भी नहीं चलते मुझे कहाँ जाते फिर हैं। करी तो काम, अगर पहुंच ही गए फ्लाइट बच जाएगी, एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, वो ले लेता पैसे, ये पैसे ले लेता, बात की बात है। हाँ बताओ कहाँ लंदन से में क्या कंप्यूटर हुआ? रख के कहाँ रखना है। लंदन में क्या हुआ, मैं शूट कर रहा था, और क्या होता है कि वीकेंड का हमारा शूट था, सैटरडे संडे का। तो एक पिक्चर का सीन है जिसमें हल्दी का सीन है, तो जो लोकल बाराती होते हैं वो लोकल ही उठाते हैं वहां से वो लोग, कि वहां मैसेज डाल दिए, मेल डाल दिए कंपनीज को कि लोकल एक मैन पावर चाहिए हमें जो बाराती बन जाए। तो 2017 में मैं जॉब की कंप्यूटर उठाने भी गया था, मैं अब 2022 में गया था। तो मैं ऐसे सीन कर रहा था, ऐसे डांस डूंस चल रहा है, बारात हो रही है, उसके बाद 2-4-5 लौंडे मुझे दिखाई दिए, कहते हैं हर्षदीप गुजराल। मैंने कहा अबे टीसीएस के लौंडे थे बेच। जो साथ में थे। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहा भैया वो वीकेंड पे 100 पाउंड मिल जाता है बाराती बनने का। उनका सोच मैंने उनको कहा, क्या लगा और होगा। मेरे ही प्रोजेक्ट के जो 2016 में मेरे साथ थे। कह रहा आप तो 2017 के बाद काफी बदल गए हो। कह रहा हम लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं, वो 20 बच्चे वहाँ सेटल हो गए, मैं अपना आ चलो जाता। चिट्स उठाना शुरू करते हैं, देखते हैं उस पे। अंशु चलो आप भाई। उठा के देखिए अब कहाँ लेके जानी डिस्कशन। Have you had to fire someone? ये तो आपके मैंने मैंने भी तो किया। बहुत लोग मैंने बहुत किया। लोग आपके लेवल का ही क्वेश्चन है, ये तो हमारे लिए। हमसे तो क्यों पूछ रहे हो? हाँ मैंने आपने बहुत fire लोगों को किया है। मैंने एक बहुत- को किया अपनी जिंदगी में। But the most interesting one was when I was running my recruitment firm. तो अब recruitment firm में क्या है कि अब हर एक के टारगेट्स होते हैं कि इतने का तुमने महीने का करना है। अब 6 महीने से टारगेट छोड़ो, तुम बिल्कुल जीरो पे बैठे हो, तो यू हैव टू फायर द पर्सन। एक बंदा था 4-5 महीने से जीरो पे बैठा, एंड मैं तब कम जा रहा था उधर देख के बात करो आप। 4-5 साल फील आएगी ना, 4-5 बताना साल कैसे ही किया। 4-5 साल वालों से ठाकुर बात करो, साहब। महीने महीने क्या होते हैं, महीने क्या होते हैं। बड़ा स्मार्ट बंदा। तो मैक्सिमम वर विमेन, लाइक 40 लोग थे हमारे यहाँ पे, तो उनमें से 35-36 लड़कियां थी। ही वॉज वन ऑफ द गाइज, वेल बिल्ट, ठीक है, कोरा चिट्टा एकदम, मतलब आधी लड़कियों का क्रश था ऑलमोस्ट उस पर। एंड अब उसको फायर करना है, तो मैंने फायर करने से, अब मैं ज्यादा जा नहीं रहा, तो आई वाज लाइक नॉट इवन कि कौन है क्या है, ज्यादा मुझे इमोशनली idea अटैच नहीं थे अपन नहीं। से। हाँ, हाँ। तो मैंने रिज्यूमे मंगवाया, मैंने कहा रिज्यूमे चेक कर लूँ, फिर उसके बाद बात करूँगा। तो मैं रिज्यूमे पढ़ा, तो वो स्टेट लेवल का बॉक्सर था। अरे पानी पी लेता हूँ मैं। मुक्का पड़ने वाला। अब मैं सोच रहा कि यार एक छोटे से केबिन में बुलाकर ये तो ठीक एक नहीं रहेगा। स्टेट लेवल के बॉक्सर को, ये बोलना हाँ, कि निकल। कि भाई ये निकल। तो, इस बात का तो गवाह रखने चाहिए, सीसीटीवी फुटेज वहां पे है। फिर मैंने उसको बुला के मैंने कहा आपने करा क्या हुआ है? उसने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करी थी। हमने नहीं फायर करा उसको, हफ्ते बाद उसकी जॉब कहीं लगवाई हमने। You can do better. यू कैन डू बेटर। ये होता है वैसे, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जहाँ पे एक टेक्निकल एक्सपर्टीज के लोग चाहिए, एंड अचानक जैसे बोल रहे हैं कि उन्होंने कॉल सेंटर से हायर कर लिए, तो जैसे मैं वाज वर्किंग फॉर अ कंपनी, तो उसमें मोस्ट लोग सारे इंजीनियर्स ही आते थे डिसेंट कॉलेजेस के। देन दे वांटेड समबडी टू डू ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज काफ़ी मैनुअल जॉब, तो उन्होंने डिप्लोमे वाले बच्चे हायर कर लिए, तो वो उनका एक्सपर्टीज उतना नहीं है।
और वो आ भी बहुत ही लाइक टियर 3 टियर 4 सिटी से रहे, विच इज़ ग्रेट कि ठीक है चलो रोजगार मिल रहा है। बट उनको ना यहाँ पे आके ना बड़े शहरों में चस्के लग गए, पता नहीं किसने उनको फंसा लिया मल्टी लेवल मार्केटिंग में। ये लड़कियाँ 14% पे पर्सनल होम लोन लेके, होम लोन नहीं, पर्सनल लोन लेके 14% पे मल्टी लेवल मार्केटिंग में डाल रही हैं। और एक दिन मुझे किसी की बात हुई, कह रहे कि हम ना उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी उसमें इन्वेस्ट करो, हमारी ना मीटिंग्स हैं तो हम ना दुबई जा रहे हैं। मैं कहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा ऐसे, मैं कहा मेरे को बता रहा कौन सी चीज़, कहाँ से आया पैसा? कह रहे हमने ना पर्सनल लोन लिया। मैं कितने परसेंट पे लिया? कि 14% पे। बहुत अच्छे लोग हैं, दुबई लेके जा रहे हैं। मैं कहा साले तुम्हारे पैसे भी तो लेके जा रहे हैं। तो समझाया, मैं कहा बेवकूफ वाले काम मत करो, तुम्हें पता भी नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। देर लाइक नहीं हमें तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, दुबई जा रहे हैं। मैं पागलों, दुबई का क्या होता है? कोई दे रहे हैं तुम्हें, कोई सैलरी दे रहे हैं तुम्हें? दुबई जा रहे हैं, दुबई का क्या मतलब? तुम खुद चला दुबई। इंडिया में मुझे कभी डर नहीं लगा फायर होने से, लेकिन जब मैं विदेश गया था, मेरा 12 महीने का वीजा था, मुझे 10वें या 9वें महीने में पता लगा कि तुझे 2 महीने पहले वापस भेज देंगे। मैंने कहा यार ये तो बड़ा नुकसान है। और हम लोग सुबह क्रिकेट खेलते थे, वहाँ पे मैनेजर्स हैं जैसे वहाँ पे ग्राउंड्स में यूके में, तो मुझे लगा कि मुझे फील्ड में ही पता लगा कि मेरे को ये कह रहे हैं कि 2 महीने पहले भेज देंगे। उस दिन बाय गॉड मैंने अपनी बैटिंग भी मैनेजर को दी। मैंने कहा आप बैटिंग करो, मैं तो उस समय मुझे समझ में आया कि चाटना किसे कहते हैं। मैं आउट ही नहीं कर रहा, मैंने कहा आप खेलो ना सर, क्या होगा। सॉरी गलती से विकेट पे लग गई। तभी पहले ये कह रहा था चाटते तो सभी हैं। हाँ, इंडिया की जो सैलरीज थी वो बहुत कम होती हैं, INR में आपको मिलती है। जब पाउंड में मिलता है तो 2,500 पाउंड, तो वो तो 2.5 लाख रुपए हो जाता है। तो वो सडनली इतना चेंजिंग था, इसीलिए वापस आके मैंने कॉमेडी शुरू करी। जब मैं वापस आया तो मैं वापस INR पे आ गया, तो मैं 2,000-2,500 पाउंड से वापस 40,000 INR पे आ गया। मैंने कहा यार ये जिंदगी तो बहुत ही खराब है। मैंने कहा मैं क्या करूंगा। फिर वहां से मैंने कहा कि मैं कुछ ढूंढता हूँ, कुछ ऑप्शंस ढूंढता हूँ। लेकिन ये है कि नौकरी भी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर मैंने उसके साथ 4-5 साल करता ये रहा। तो सबसे शॉकिंग चीज सुनी थी मैंने। मैं तो आज। कभी कभी कान पे कॉल लगी होती थी, मैं ओपन माइक कर रहा होता था, ऐसे कान में स्पीकर वो लगा हुआ है, ईयरफोन ऐसे लगाया हुआ, हुडी लगाई हुई है मैंने, और कॉल चल रही है, बीच में काट दी कॉल, 10 मिनट बाद ज्वाइन करी, सॉरी नेटवर्क प्रॉब्लम है। जबरदस्ती ये आसमान के नीचे, ये पता है रोल मॉडल बन जाएगा इंडिया में, जो कॉर्पोरेट में और कॉमेडियन बनना चाहते आसमान के नीचे खड़े हुए, नेटवर्क नहीं आ रहा। कैन यू हियर मी? हाँ भूतनी के, हाँ सुन पा रहे। एक लोकल का ओपन माइक था ना यहाँ पे, PVR अनुपमा या PVR कोई समथिंग मार्केट में लोकल करके वेन्यू था, तो वहाँ पे था मेरा स्पॉट था टाइप्स, और मैं लैपटॉप लेके गया था, मैं ऑफिस से निकला था कि मेरे को स्पॉट करना ही है, और वहाँ पे कुछ फट गया, कोड वोड फट गया कुछ, तो उन्होंने बोला अभी चेक करो। मैं बोला स्पॉट है मेरा, वो कह रहे कि हम क्या करें, तो मैं अंदर किचन में घुस के उनके वाईफाई से कनेक्ट करके लगाऊँ, यहाँ पे तल रहे हैं पकौड़े, तल रहे हैं, वो धुआं निकल रहा है, मैं यहाँ पे लगाऊँ, मेरा स्पॉट तो नहीं आया, मेरा स्पॉट तो नहीं आया, मैं लगाऊँ पूरा पूरा। ये मुझे लग रहा है जो पीछे वो माइक्रोसॉफ्ट का वो ब्लू स्क्रीन वाला जो एरर हुआ था ना, जो अभी जो हुआ है ना, हाँ, अभी जो ये कोई उसमें open mic कांड हुआ है था सर। जो ये साथ में तेरे जैसे ही होगा अरे जो उसमें कांड हुआ है, मैं फ्लाइट में था ऊपर, और मैं नीचे उतरा, लैंड किया, 25 मिस कॉल मेरे बाप की। तो मैंने तुमने क्या कर दिया? मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे तुम जिंदा हो? मैंने कहा जिंदा है। कह रहे हमको तो लगा प्लेन लैंड ही नहीं होंगे। मैंने कहा ये असली इंजीनियर का बाप है। माइक्रोसॉफ्ट का अगर एक सर्वर डाउन हो गया तो सारे प्लेन नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। करके मैंने कहा पागल हो गए। तो वो भी जो दूसरी कंपनी थी, जो सिक्योरिटी कंपनी थी, उनके किसी ट्रेनी ने या किसी ने जूनियर इंटर्न patch ने डाला था, हाँ। कुछ, वो भी ओपन माइकर ही होगा मुझे लगता ओपन माइकर ही होगा, तेरे जैसे ही होगा। मेरे जैसा ही बड़ा होगा टाइम हो रहा है सर। मैं open mic का। सबसे खराब इंजीनियर, खराब क्या होगा? अगर इस देश का मैं सबसे खराब इंजीनियर उस समय बता रहा हूँ। मैं इतना खराब हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब इंटरव्यूज ऐसे ऐसे देता था मैं कि मैंने बताया भी 1-2 इंटरव्यू कई बातों में कि वो पूछ रहा है कि नेटवर्किंग कंपनी थी यहाँ पे एरिसेंट करके, तो उसने मुझसे पूछा कि बेसिक क्वेश्चंस करेंगे ब्रो, स्टार्टिंग इंटरव्यू था, पहले करियर का पहला दूसरा ही। आपके घर का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप क्या चेक करोगे पहला? मैंने कहा बिल जमा किया है कि नहीं। भूतनी के तो पागल वागल है क्या? मैंने कहा क्या हो गया सर? मैं तो यही क्या लैंड नहीं होता, कुछ मॉडम कुछ नहीं होता? मैंने कहा भाई ये सब बातें मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कहाँ बोलूंगा बिल जमा किया है कि नहीं। तो ऐसे कर करके मैंने बहुत खराब आंसर दिया इंटरव्यू, मेरा कभी क्लियर नहीं होता था। बट वो HR जो मैंने बताया ना, वो मेरे से इम्प्रेस हो गई थी, उसने मेरा करवा दिया। बाद में उसको फिर थोड़ा बहुत। चलो बच्चे उठा तो मेरी है पर, हाँ आप तो उठाओ। कभी दूसरे कलीग की चुगली की है? ये तो हो ही गया। ये तो सही है, कुलीग तो अभी भी हैं ही, हाँ, अभी भी हम कुलीग ही हैं, कुलीग ही हैं, हम तो हाँ। करिए ले। चुगली ऑफिस में तो ऑफिस में तो करनी होती हो सकता है हम चारों बैठ के मन में एक दूसरे की कर ही रहे हो। नहीं, बट ऑफिस टाइम तो काफी ऑफिस में तो मतलब ये तो रिक्वायर्ड ही है ना, मतलब ऑफिस में नहीं करोगे फिर कहाँ करोगे? मतलब ऑफिस तो मतलब हब है ना चुगली का, वहीं से तो आपने चुगली सीखी है कि कोई इंसान जिसको तुमने रिपोर्ट करना है और तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है,
और तुम फिर उसके हर चीज डायसेक्ट करते हो कि ये कपड़े भी गंदे पहनता है, ये बोलता भी गंदा है, और ये फिर कहता है फन फ्राइडे में तुम्हें गाना सुनाऊंगा मैं, ये तो गलती है ना। तो फिर ये लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट ज्यादा देता है कि आज तो बहुत बढ़िया लग रही हो। तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ तो मेरे को पता लग गया, मेरे कलीग्स देखेंगे उनको पता लग जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा मतलब ये तो होता ही है ना, लाइक चुगली ऑफिस में तो करनी होती है, और कहाँ करनी होती है? कॉलेज में थोड़ी चुगली करते हो तुम, कॉलेज में कौन सी हाँ चुगली? कॉलेज में चुगली और नहीं उसके बाद तुम ऐसे ही थोड़ी जिंदगी- उसके बाद तुम सारी जिंदगी चुगली करते हो हाँ, basically, उसके बाद कॉलेज तो के रह बाद। जाती है वो, तुम सीखते हो ऑफिस में ही अपना चुगली अभी तो होती है हमारे कॉमेडी वाले कलीग्स में तो बहुत ज्यादा होती है, मतलब हाँ, ऐसे देखा जाए but ग्रीन वो- रूम में वो उधर ज्यादा होती है, जो अभी ओपन माइक वाले रूम्स में और उसमें ज्यादा होती है। उसमें क्या तो बोल रहे हो हम ही सर? लोग की आपको बेच गलत नहीं सर, हर हमारे बड़े जगह रूम्स में होती भी है, बहुत हर होती है जगह। सर। जगह होती है सब सर, क्या बात कर रहे हर हो? जगह। ये सब इकट्ठे बैठ जाएं जिस दिन वो ये जो जितने भी इंडिया में कॉमेडी फेस्टिवल्स होते हैं वो रखे इसीलिए जाते हैं कि रात को चुगली कर रात सके। को चुगली कर सके। जैसे ही वो एक बंदा फर्स्ट कहता है यार मैं 1 मिनट ना, मेरी वाइफ का कॉल आ रहा है, मम्मी का कॉल आ रहा है, मैं बाहर जाता हूँ, फिर उसकी चुगली होती है। दूसरा बंदा कहता है मेरा यार आई हैव अ अर्ली मॉर्निंग टुमारो मॉर्निंग, तो आई बाउंस, तो वो बाहर जाता है, कह रहा है क्या है बाउंस बाउंस क्या होता है? सबकी चुगली होती है। अभी आपने ये देखा है कि इतनी भरपूर गर्मी में जो आप तो सिगरेट शायद नहीं पीते, सिगरेट मैं भी नहीं पीता, आपा जी तो ऑफ कोर्स ये अभी पी गया है। हर गलत शौक इस आदमी ने पाला हुआ। क्या करें? खैर जनरेशनल वेल्थ कंपनी ही गलत है साली साथ में बैठी। कहाँ डाले बंदा पैसा ये अपना? कंपनी देखी है तुमने? पिछले जनरेशनल वेल्थ पिछले 1 घंटे से इस कंपनी के बारे में देखो तुम। तो सिगार पीते हैं, पता है? सिगार पीते हैं। तो भरी गर्मी में जिस सिगरेट वाले जरूर नीचे जाते हैं, आप कभी किसी कॉर्पोरेट में देखो और असली चुगली वही होती है। और वहां शुरू होती है, फिर वो लोग 2 1 वो नेटवर्किंग जो है ना मैक्सिमम सिगरेट पे होती है। सिगरेट पे उसको नेटवर्किंग बोलते हैं नेटवर्किंग है, पर वो तो गेम सेटिंग ही हो रहा था वहां पे। गेम सारा। सेटिंग हो रही होती है। हमारा जो चेयरमैन था, वो जब सिगरेट पीने के लिए निकलता था ना, तो भाई साहब ऐसे लाइन लगती थी नीचे उसके साथ सिगरेट पीने मैं के लिए। जाता था अपने मैम क्योंकि वो 5 मिनट 7 मिनट उसके साथ हाँ। इतने वैल्यूबल होते थे। सारी सेटिंग वहां हो जाती थी, सारी बातें वहां हो जाती थी, तो जब वो निकलता था तो सब देखते थे हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। मैं जाता था मैनेजर के साथ अपने, तो मैं उससे बोलता था कि मुझे विदेश भेज दो साल भर के लिए, मैं कुछ कराऊंगा। तो कहता था तुम अंग्रेजों का प्रेशर नहीं झेल पाओगे, बहुत वो होते हैं। फिर जब अब मैंने अपने टूर करने शुरू किए, वो तो हरामी वहीं बैठे हुए हैं। तो कहते जरा फ्री टिकटें दे दो, तुम्हारा शो देखना है। मैंने कहा तुम मेरे शो का ना प्रेशर नहीं झेल कहता तुम हो तो कुत्ते ही। मैंने कहा अपनी बात करो, मेरी नहीं। ले भाई अगली पर्ची उठा। What made you quit your first job? फर्स्ट जॉब नाइट शिफ्ट। वो कह रहे रात को काम करने में मैं नहीं आ रहा, मेरी नींद खराब होती भाई, सीधी सी बात है। और सर तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि एक तो मेरी सैलरी नहीं थी, 0 सैलरी थी, ऊपर से वही मैंने बताया कि काम मुझे बिल्कुल नहीं आता था। तो मुझे ऐसा लगा जो नेक्स्ट वाला काम था, आप ये सोचो कि आपने 9 महीने एक जगह काम किया और आपको कुछ आता नहीं है, और आप नेक्स्ट जगह इंटरव्यू देने गए, उसने पूछा कि व्हाट वर यू डूइंग इन योर प्रीवियस कंपनी। तो आपने अपने इंटरव्यूअर के सामने अपने पुराने मैनेजर को फोन किया कि आपकी कंपनी में मैं क्या करता था भाई साहब। तो वो कह रहा है कि तुम्हें ये भी नहीं पता पुरानी कंपनी में क्या कर रहे थे। कहता आप डेटाबेस इंजीनियर थे। मैंने कहा मैं डेटाबेस इंजीनियर था, मुझे पता ही नहीं। तो जब उन्होंने बोला कि हम आपको 9700 रुपीज सैलरी दे देंगे, आप एज अ स्टार्टर ही ज्वाइन करोगे, तो वो मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा वो था कि भाई 9000 रुपए कह रहा है, इसमें से 700 कट जाएंगे। मैंने कहा काट ले भाई 700, मेरे हाथ में 9000 तो आ ही रहे। तो वो मेरे लिए बड़ी ड्राइविंग फोर्स थी कि चलो एटलीस्ट मैं अपना मेट्रो से आने जाने का खर्चा, और एक पीजी मैंने ज्वाइन किया। पीजी मैंने बहुत खराब ज्वाइन किया था सर, इतना गंदा पीजी। एक्चुअली वो पीजी नहीं था, पीजी था 5000 रुपए का, और तब मेरी सैलरी नहीं थी। तो उसने बोला कि मैंने कहा कोई सस्ता कमरा है आपके पास? कह रहा देखो सर ये सारे पीजी के कमरे 5000 रुपए के हैं, लेकिन हमारे पास एक अलग से कमरा है जो पीजी के आगे छज्जा है, वो 2500 रुपए में दे दूंगा मैं आपको। मैंने वो जाके देखा सर, वो इतना ही था, जैसे समझ रहे ना कि मतलब आप समझ रहे हो कि वो इतना ही था, और ऊपर उस पर टीन लगी हुई थी। मैंने कहा ये तू मुझे 2500 में दे दे, मैं अकेला ही रहता हूँ। मेरे का एक छोटी सी अलमारी रखी हुई थी, बस इतना ही था। फिर वो मैंने कमरा तब छोड़ा जब एक दिन रात को बारिश हुई। मैं आराम से सो रहा था, अचानक से ऐसे बारिश, सारी टीनों में छेद, बारिश 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 बारिश। मैंने कहा भाई ये कहाँ लिटा दिया उन्होंने मेरे को 2500 रुपए में। तो वो ड्राइविंग फोर्स थी मेरे लिए कि एटलीस्ट 9500 रुपए मुझे मिल जाएंगे, तो मैं 5-6 हजार का कमरा ले लूंगा, खाना खूना 1500-2000 मिल जाएंगे। तो वहां से फिर मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी। काम मुझे वहां पे भी नहीं आता था, बट ये है कि चलो मन लगा के रखता था मैं सबका, है तो उस तरीके से वहां से फिर 9000 मन लगा के रखता था। लग रहा काम नहीं करता पर बातें तो अच्छी। मेरा तो एमबीए का था, मैं तो एमबीए की ज्वाइन करनी थी। तब पहली जॉब छोड़ने गया था, तो उसने मेरे को बोला भी कि अगर एमबीए ही करनी थी तो ये जॉब क्यों करी, क्योंकि पेट भी तो पालना उतनी देरी है, तो है नहीं कि अब कुछ नहीं करेंगे। सर वो एचआर इतनी इम्प्रेस थी मेरे से कि मैं जब लोगों की जलील करता था ऑफिस में, बेइज्जतियां करता था बड़े बड़े लोगों की, एचआर का काम क्या होता है, अगर कोई कंप्लेंट लेके आए तो उसके ऊपर एक्शन लेना। तो जब मेरे खिलाफ कोई
लड़का या लड़की कंप्लेंट लेके जाते थे तो एचआर कहती थी फिर क्यों मुंह लगते हो उसके तुम लोग। एचआर को तेरा टैलेंट समझ आ गया था, बड़ा मजा आता था। परख लिया था। फिर क्यों मुंह लगते हो उसके तुम। तो इस तरीके से मैंने छोड़ी थी अपनी पहली वाली, मैं एबीबी में जॉब लगा था हमारा एमबीए के बाद, और उसके इमीडिएटली बाद हमने शादी कर ली थी कि नौकरी लग गई है ये तो। अच्छा कंपनी में आपकी वाइफ? नहीं, हम एमबीए में साथ में थे। अच्छा। तो जैसे ही दोनों की नौकरी लगी तो हमने शादी कर ली, और 1 साल मैं उस कंपनी में था। तो वहाँ पे क्या था, एबीबी का ना इंस्ट्रूमेंटेशन करके, एबीबी इंस्ट्रूमेंटेशन थी फरीदाबाद में, तो उनका एक एक्सपोर्ट डिवीजन होता था जो सिर्फ एबीबी की कंपनीज को सारा सामान इंटरनली भिजवाता था अक्रॉस। तो वहाँ पे दो आदमी थे और उन्होंने मुझे एज अ ट्रेनी हैंडल किया था, मतलब लेके आए थे कि तुम एक्सपोर्ट में काम करो, साइड जॉब, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, आप कुछ बेचना नहीं, सिर्फ पेपर पे साइन करो, देखो सामान चला गया। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया उसके 4-5 महीने बाद वो जो बॉस था उसका सपोजिटली वो छोड़ के चला गया, और दूसरा आदमी एकदम निकट्टू आदमी था जिससे कोई उम्मीद नहीं थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक्सपोर्ट डिवीजन हैंडल कर लो। अब वो था तो बिजनेस, तो हर वो मंडे मॉर्निंग की मीटिंग्स में, बोर्ड मीटिंग्स में मैं ट्रेनिंग, 6 महीने में मुझे नौकरी करे, मैं बैठा हूँ रिप्रेजेंटिंग एक्सपोर्ट डिवीजन। तो मेरे को फिर 6 महीने में ऐसे लगने लगा कि यार मैं तो बड़ा आदमी, मैं तो बोर्ड मीटिंग्स में बैठता हूँ। फिर उसके बाद मेरा अप्रेजल का टाइम आया, तब तो शादी वादी हो गई थी मेरी। तो अप्रेजल का टाइम आया, उसने कहा आप ट्रेनी थे, अब आप कंफर्म्ड हो। मेरे को लगा ऐसे बोलेंगे अब आप डायरेक्टर एक्सपोर्ट्स हो या बॉस एक्सपोर्ट, मैंने कहा अब आप सिर्फ कंफर्म हो गए हो। तो मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं चलेगा वहाँ पे। मैंने वहाँ बैठे बैठे उसी के सामने रिजाइन कर दिया। फिर वहां से गया मैं अपने डेस्क पे, वहां से मोनिका को फोन किया, मैंने कहा मैंने नौकरी छोड़ दी है। यार इस आदमी पे ना मुझे इतना शक होता है कि ये आदमी कैसे रिजाइन कर जाता है। इसने एक्सबॉक्स वो वो कौन सी Microsoft। पिक्चर, तमाशा पिक्चर देख के माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दी। जब घर में पैसा हो ना सर। जनरेशनल वेल्थ। और मैं ये ऐसे बताते कि मैं वहां गया, मेरे को उन्होंने डायरेक्टर बना दिया, मेरे को वही लगता अंकल की पहुंच बहुत ज्यादा है। लाइक मैंने तेरे रिजाइन, को पता है मैं माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के सबसे पहला कॉमेडियन अमित टंडन मिला। हाँ इन्हीं ने तो, मतलब हम लोग को सर्किट में ये पता कि अमित सर ने हमने आपको बोलना आपकी शुरू कर चुगली दिया। करी। नहीं बोला नहीं, बोला मतलब वो तो मैं माइक्रोसॉफ्ट छोड़ दिया था। अच्छा ये भी नहीं था कि मैं पहले जाके देखूं होता क्या है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट पहले छोड़ा, मैंने कहा अब मैं कॉमेडी ही करूंगा। और उसके बाद मैं 1-2 महीने ऐसे स्टारबक्स में वहां पे साइबर हब में ही बैठा रहता था कि जहाँ पे कैनवस था अपना। जाता कोई तो पैसा पड़ा ना। तो वहां पे मुझे फिर किसी ने इंट्रोड्यूस कराया अमित से। तो मुझे ऑनेस्टली कुछ नहीं पता था कॉमेडी होती कैसे है, शुरू कैसे करनी होती है, पैसे कितने मिलते हैं, कुछ नहीं। तो अमित मुझे मिला, मैं अमित को ना, मैं स्टिल कॉर्पोरेट मोड में था कि अमित आई वाज द हेड ऑफ एक्सबॉक्स, तो जो आप करते हो वो मैं कब शुरू कर सकता हूँ। तो अमित वाज लाइक थोड़ा टाइम लगेगा। अमित ने अच्छा वो ये नहीं बोला कि आप एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहे हो जो मैं करता हूँ। उस दिन अमित शो करने आया हुआ था, अपना सोलो शो कैनवस में। तो मैंने बड़े हेजिडेंटली, जब 1 घंटा हमारी बात हो गई थी, तब मैंने बड़ी हेजिडेंटली इससे पूछा, मैंने कहा यार ये जो शो है इसके कितने मिलते हैं, आप कितने कमा लोगे अभी। उस दिन लाइनअप था, सोलो नहीं था बात। मैंने कहा कितने मिलेंगे आपको, तो मैंने कहा यही 5,500 6,000 7,000 रुपए। हाँ 7,000 रुपए। तो मैंने कैलकुलेशन की, मैंने कहा अबे साले 30 भी कर लूं तो भी 1.5 लाख। मोनिका को मैसेज किया था तू छोड़ दे मुझे। ये गलत डिसीजन हो गया मेरा। मैंने रिजाइन करने के लिए तो हुआ क्या, मैं पहली कंपनी में काम कर रहा था जहाँ पे मैं ट्रेनिंग थी मेरी वहाँ पे, एंड आई वाज गेटिंग अ स्टाइपेंड। तो मेरे को उन्होंने दिया नाइट शिफ्ट, और मुझे ज़्यादा जमा नहीं, क्योंकि मेरे को लगा था कि मैं तो पढ़ लिख के आया हूँ ना यार, मतलब मैं क्यों नाइट शिफ्ट करूँगा। मतलब होता ना एटीट्यूड, क्योंकि नए नए बंदे को लगता है कि सारा काम शायद डेवलपर ही करते हैं, कि टेस्टर वेस्टर कुछ नहीं होता, ये एचआर कुछ नहीं होते, सिर्फ डेवलपर ही काम करते हैं। मेरे को लगा मैं तो डेवलपर बनने आया हूँ, मेरे को नहीं करनी नाइट शिफ्ट में, मैं तो लोगों की क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ नाइट शिफ्ट में टीटी खेला बहुत सारा, मैं टीटी वहीं सीखा था। मेरा मैनेजर जो था उसने वो सिखाया, रात को 1 से 4 का हमारा टाइम है टीटी का। और मतलब उसमें ना हमारी कंपनी में वो भी था, एक उन्होंने बेड दिया हुआ था टॉप फ्लोर पे, देयर वाज स्लीपिंग रूम, के वहाँ जाके तुम अपना सो सकते हो। और 6 बजे मैं रोज 1-2 दिन गया ऊपर, मैं सो के नीचे आता था और शर्ट पे थोड़ा क्रीजेस हो जाते थे, तो फिर मैंने शर्ट उतार के सोना शुरू कर दिया। मैंने देखा 2 दिन से मैं कोई आता तो है नहीं सोने, मैं ही आ रहा हूँ, तो मैंने शर्ट टांग के, मैं कहा क्रीजेस नहीं आने चाहिए। तो मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा, रात को टीटी खेलना और सब कुछ। और जब मैंने रिजाइन करना था तो मेरा ऑफ कैंपस हो गया दूसरी कंपनी में, और वो कंपनी दोनों आपस में 2-2.5 किलोमीटर पे है, 59 एंड 62 सेक्टर नोएडा। तो मैंने उसमें टेस्ट दिया, वो क्लियर हो गया, उन्होंने बोला इतनी तारीख से ज्वाइनिंग है आपकी, और ये वाली कंपनी मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरा बॉन्ड है, तो आई हैव टू एब्सकॉन्ड ओनली, तो मुझे भागना ही पड़ेगा। और मुझे पता था, मैंने आस पास पूछा, मैं बॉन्ड का क्या होता है, कुछ पकड़ते हैं क्या, कुछ नहीं होता है, नहीं होता है, इंडिया में बॉन्ड होता ही नहीं, ये सब मैं मान गया, मैं ठीक है।
तो मैंने नई कंपनी ज्वाइन कर ली हुई है और पुरानी कंपनी भी छोड़ी नहीं है मैंने। तो वहाँ रात को सोने जाता है। मैं उस वहाँ तूने पे ऐसे 2,500 में वो लिया हुआ था उससे मैं वहाँ पे ऑफिस में सो जाता। ऑफिस टाइम पे मैं लंच ब्रेक हुई तो मेरे को था कि रिजाइन करना है यार, तो मैं ना घर पे उनके वेब लॉगिन करके मैंने मेल ड्राफ्ट करी हुई थी कि मैं जा रहा हूँ। तो मैं कहता रिजाइन तो करना ही है ना, रिजाइन तो करना ही होता है, तो ऐसे थोड़ी चला जाऊँगा चुप करके, उनको लगा मर गया। तो मैं रिजाइन करूँगा। मैं लंच ब्रेक में अपनी नई कंपनी से निकला, पुरानी कंपनी आया, बाइक पार्क करी, गया बेसमेंट में, गया जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग रूम था, जहाँ पे हमारा सिस्टम एलोकेटेड था, वहाँ पे गया, वेब खोला, लॉगिन करा, मेल सेंड करी, फटाफट लॉग ऑफ करा, ऊपर चढ़ा, वापस बाहर आया और एग्जैक्टली एचआर रूम के सामने से निकलता है। एचआर रूम इज लाइक ह्यूज, पूरा फ्लोर वाइड रूम है, कांच का दरवाजा, उस पर लिखा हुआ है एचआर का। हर कंपनी रखते हैं ना अपना एचआर का नया नाम रख लेती है कुछ कुछ, लाइक अभी हम एक्विजिशन, हाँ मतलब नॉट talent एक्विजिशन, मतलब ऐसा कुछ के पीपल मैनेजमेंट। पीपल ऐसे हाँ मैं एग्जैक्टली बोल नहीं, तो लोगों को पता लग जाएगा कौन सी है बोली। तो होता है ना ह्यूमन जनरेशन, कुछ भी रख लेते हो नाम अपना। तो उस वो पूरा शीशा है उसका, मैं उसके सामने निकलते मुझे जाना है और मैं जा रहा हूँ, मतलब ऐसा, अगर ये रूम है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे दरवाजा है, मैं एग्जिट करने ही वाला था तो एचआर हेड का फोन आ रहा है मेरे फोन पे। मैंने फटाफट दरवाजा खोला, बाहर गया, मैंने गार्ड को बोला, मैं कहा दरवाजा खोल दोगे कि मेरे को कार्ड देना आपको। तो उसने बोला सर कार्ड बाहर सिक्योरिटी में जमा होता है। मैं कहा नहीं, मेरा ना लास्ट डे था आज, तो मेरे को ना मेरी ट्रेन निकल रही है, तो आप ना प्लीज़ कार्ड रख लो, सिक्योरिटी को दे देना। तो मैं फटाफट गया, मेरे फ़ोन बज रहा है, फटाफट बज रहा है, मेरे लीड का फ़ोन आ गया, मेरे मैनेजर का फ़ोन आ गया, मेरे एचआर हेड का फ़ोन आ गया। मैं फटाफट बाहर गया, बाइक स्टार्ट करी, मैं नई कंपनी में गया, मैंने उसका फ़ोन उठाया। उसके बाद उनके आते रहे बॉन्ड के पैसे दो, हमारे पैसे दो। तो फिर घर पे कुछ लेटर्स आई, नोएडा वाला घर छोड़ दिया, भाई के साथ रहता था वो छोड़ दिया। फिर अमृतसर आने लग गई, डैड ने बोल दिया कह रहे हमारी ना उससे बनती नहीं, वो छोड़ के चला गया हमें। कह रहे उसने घर छोड़ दिया, वो कनाडा चला गया बच्चा हमारा, वो रहता नहीं हमारे साथ, नहीं रहता वो। तो 3-4 साल आती रही वो, साले वो बढ़ा के देते थे, इंटरेस्ट बढ़ा के देते थे। अब आपका 1,34,000 हो गया, मैं देता हूँ 1,34,000। तो मैं रिजाइन करने बाद पुरानी कंपनी गया था, मेरे को वो था कि भाई वहीं जाकर रिजाइन करना चाहिए। जब मैंने कॉमेडी शुरू करी थी तो मेरा 1-on-1 था, मैनेजर के साथ अप्रेजल था। तो मुझे ये था कि यार अगर इन्होंने मेरी सैलरी बढ़ा दी तो मुझे कॉमेडी में उतना ही कमाना पड़ेगा। तो जब 1-on-1 चल रहा था तो बाकी बच्चे गए, कह रहे सर मुझे ए बैंड चाहिए, मुझे इतना अप्रेजल चाहिए। मैं गया मैनेजर से, मैंने कहा मुझे डी बैंड चाहिए सर। मुझे गैप दिखाना है। फूक फूक क्या होगा, क्या हो गया, लोग ए मांग रहे हैं, बी मांग रहे हैं, तुम कह रहे हो डी बैंड चाहिए। मैंने कहा सर मेरी सैलरी आप चाहे तो 5,000 कम कर दो। क्योंकि मुझे कॉमेडी में उतना ही मेरे दिमाग में था कि मुझे कमाना पड़ेगा उतना कॉमेडी में, क्योंकि यही बताते थे लोग कि अगर 50,000 सैलरी तो कॉमेडी में 50,000 कमाओगे तभी छोड़ना। तो मैंने कहा अगर इसने 60 कर दिया मुझे फिर मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा तुम कम करो। What's a workplace hack you successfully used? ये तो हैक ही सुना रहा है। All the hacks, आप all the hacks। पूरा शो दोबारा देख लें। तू बताओ। एक और हो सकता है सर, एक और, हाँ बताओ। मैं जो लास्ट कंपनी थी मेरी, तो उसमें मैं मतलब एक टीम में मैं काम कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। टीम मेरी हमेशा सेम रहेगी जब तक मैं उस टेक में हूँ, और प्रोजेक्ट मेरे चेंज होते रहते हैं। तो उनके 2 टावर्स हैं, एक टावर 1 है, टावर 8। टीम मेरी 1 में बैठती है, वो मेरे 8 में बैठते हैं प्रोजेक्ट वाले। तो जब मेरा मन नहीं करता था कि मेरे को काम ऑफिस जाकर काम करना है, क्योंकि मैं कॉमेडी करना शुरू हो गया था, तो मेरे को था कि घर बैठो, करी कोई नहीं, वर्क होम करो। तो मैं घर से काम कर रहा हूँ, ये पूछ रहे हैं कि तू आज टीम में आ जाएगा, हमारी मीटिंग थी। मैं कहा नहीं, मैं तो प्रोजेक्ट साइड बैठा हूँ। वो बोल रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट मीटिंग में आ जाएगा। मैं कहा मैं तो टीम साइड बैठा हूँ। तो मैं दोनों तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं घर बैठ के बता रहा हूँ कि इसको बोल रहा हूँ कि मैं 8 में बैठा हूँ, इसको बोल रहा हूँ 1 में बैठा हूँ, चिल लाइफ, कोई चक्कर ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आप 2-3 महीने लग के ना अपने मैनेजर को स्टडी कर लो कि उसको पसंद क्या है, बहुत इजी होता है यार और ये। वही करते रहो बस। एक्चुअली कॉर्पोरेट में चलना ना बहुत इजी होता है, हाँ वो मतलब अगर तुम्हारे में बेसिक इंटेलिजेंस है ना। हाँ अगर तुम स्ट्रीट स्मार्ट हो। एक और छोटा सा, जब यही मैंने कंपनी ज्वाइन करी ना, तो मैंने जब ज्वाइन करी तो जनरली मेरी होता ना कि एक टीम के पास अलग अलग टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। तो मेरे ज्वाइन करते ही एक नई टेक्नोलॉजी ऑनबोर्ड करी उन्होंने, और उन्होंने बोला कि नई टेक्नोलॉजी है, नया बंदा आया तो इसी को दे देते हैं, इसी के मतलब सीनियर एसोसिएट लेवल की टेक्नोलॉजी है, तो यही हैंडल कर लेगा, अपनी पुराना बंदा क्यों देना। तो मैंने उस पर 6 महीने लाइक दिन रात मेहनत करी। आई वाज डूइंग कॉमेडी अलॉन्ग विद दिस, मतलब मैंने वो कंपनी और कॉमेडी साथ में स्टार्ट करी थी विद इन 1 मंथ। तो मैंने 6 महीने पूरा दिन रात एक करके ना उस पूरे प्रोसेस को स्टडी करके उसको ऑटोमेट कर दिया। जो काम मतलब लोग प्रोजेक्ट टीम्स मतलब 3 से 4 दिन में कर रहे थे, वो मैं रात को लगा के सुबह आकर रिजल्ट दे रहा था उनको, किसी को पता ही नहीं है वाली बात। तो मैंने वो सब ऑटोमेट करके रख लिया अपने पास, और मैंने किसी को बताया ही नहीं कि वो इतनी आसान चीज़ है, क्योंकि किसी ने वो फाइल्स खोली नहीं थी कि उसका कोड कैसे चलता है। तो मैंने उसको ब्रेक कर लिया। देखो हमारे पास है जनरेशनल वेल्थ, ये है जनरेशनल इंटेलिजेंस। मेरी जब शादी थी तो मेरे को किसी ने बोला कि किसी को ना मेरे पास दोनों नहीं है बहन। मेरी शादी का टाइम आया, मेरा तो ये मुद्दा कैसा है, podcast मेरा episode तो है? ये मुद्दा है कि कुछ भी करो, छींक भी मारो ना, टॉप से टॉप मैनेजमेंट को मेल में लूप कर लो।
छोटा सा काम करो भाई, जो लोग बाप बन रहे हैं, सीईओ को लूप कर रखा है कि थैंक यू मैं बाप बन के, मेरा क्या मतलब है। बड़ा तो चढ़ा के बताओ। बड़ा चढ़ा के बताओ, काम ऐसा है मैनेजर्स को लूप इन करते रहो, छोटे छोटे काम कर रहे हैं। तो उसमें एक दो बार तो मुझे मैनेजर ने, सीनियर ने टोक भी दिया था कि भाई इसमें मेरा कोई मतलब नहीं, तो मुझे क्यों टैग मारता रहता है। तो मैंने कहा मुझे विदेश जाना है। स्वीट सेट माय डेस्क। मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं ठाकुर साहब। क्या शादी का क्या होता? मेरे जब शादी का टाइम आया तो एक मेरे मुझसे थोड़े 1-2 साल सीनियर थे, बट कंपनी में लेट ज्वाइन हुए थे। उन्होंने बोला यार, मेरे को बोला कि ये वाले प्रोजेक्ट डाउनलोड लेना, और मैं मतलब उस टेक्नोलॉजी के 7-8 प्रोजेक्ट, मतलब मेरा चर्चा हो गया कि भाई इसने ना वो वाला कोड जो है वो क्रैक कर दिया, ये रात को चलाता, सुबह इसको रिपोर्ट मिल जाती, हम साले 4 दिन लगे हुए हैं। तो अलग अलग प्रोजेक्ट आने शुरू हो गए, लाइक लग्जरी प्रोजेक्ट्स, यूके मतलब जो बैग्स है, कोच वोच के बैग है, वो प्रोजेक्ट मेरे पास आने लग गए थे कि भाई हमें ऑनबोर्ड कर दे तो हमारे यूएस और यूके मार्केट के लिए। तो मैं कर रहा हूँ ऑनबोर्ड, मेरी शादी का टाइम आया, मेरे को 3 हफ्ते छुट्टी लेनी थी। तो मेरे एक कलीग आए, कह रहे मेरे को, उन्होंने बोला कि तुझसे साथ डाउनलोड लेना है, मेरे को बता दे, क्योंकि यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस फॉर 2.5 years एंड मैं तो अभी ज्वाइन करी हूँ, तो मैं कैसे करूँगी। मैं क्या, एक डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट, उसमें ना 2 पेज हैं, वो आपको दे देता हूँ, बताना मत किसी को बस। मैं इतना बोल रहा हूँ, अगर मैं घोड़ी के ऊपर बैठा भी हुआ ना, वो बोलेंगे ना कि सर इधर देखो, मैं उसमें फोन करके बता दूंगा आपको कि मैम ये रन कर दो, चल जाएगा, मैं टेंशन मत ले दो, मैं संभाल लूंगा, बस किसी को बताइए मत कि ये इतना ईजी है। क्योंकि काम, मेरे को वो टेंशन नहीं है कि मेरे को हर साल इवेंट चाहिए, मेरे को था कि कॉमेडी साथ में करनी है, तो इसलिए मेरे को वो प्रेशर खत्म हो गया था कि मेरे को इसमें एक्सेल करना, मेरे को था प्रोजेक्ट मैंने फोड़ दिया हुआ है। अब मेरे को वो नहीं है कि मेरे को हर साल देते रहो। मैंने इनफैक्ट उसी प्रोजेक्ट के लिए यूके और यूएस दोनों ऑन सेट मना करी थी कि मुझे कॉमेडी करनी थी, और जो बंदा यूके मेरे प्रोजेक्ट पे गया है वो अभी तक वहीं पे है सिंस लाइक 6 years। मैंने एक उसके लिए हैक मना यूज किया था। करा। क्या हुआ था, मैंने बीच में एक कंपनी ज्वाइन करी थी जो बीपीओ थी, एंड मार्केटिंग की जॉब थी वहाँ पे, ठीक है, और मार्केटिंग ही थी। और जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आपको यूएस भेजेंगे, क्योंकि वहाँ से आपके बॉस वहीं बैठते हैं, तो यू विल हैव टू ट्रेन। तो मुझे कहा कि चल ठीक है, वहाँ आऊँगा, क्योंकि मैं ना उससे पहले वाली कंपनी में बहुत, मतलब काम बहुत अच्छा था, मैंने मतलब मेरे को काफ़ी वैल्यू भी मिल रही थी, बट आवर्स बहुत लंबे थे कि 16-16 घंटे रोज का, तो मेरी बहुत हालत खराब थी। तो मैंने कहा जो मिल रहा उठाओ। फिर यहाँ हुआ कि जी यूएस भेजेंगे, मैं ठीक है यूएस भेजेंगे। तो अब मैंने ज्वाइन कर लिया, अब वो भेज नहीं रहे, क्योंकि एक्चुअली मेरा वहाँ जाने वाला कोई काम था नहीं। मार्केटिंग में मुझे कुछ करना नहीं है वहाँ। बट 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। अब क्या हो, मैं 1-2 और प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व था जहाँ पे सीईओ हमेशा होता था, और वो सीईओ हमेशा ना कॉस्ट कटिंग, वी शुड डू एवरीथिंग इन इंडिया, कॉस्ट कटिंग तभी होगी, वी शुड मूव एवरीथिंग टू इंडिया। मेरे को ये समझ में आ गया कि इसको सीईओ को कॉस्ट कटिंग करनी है, कि इसको कॉस्ट कटिंग के नाम पे बेच सकते हैं। तो एक प्रोजेक्ट था, तो मैंने कहा कि, और फाइनेंस वाला यहाँ बिल्कुल नहीं रेडी मेरे को भेजने के लिए कि इतने पैसे लगेंगे, क्यों भेजना है इसको। तो समझदार था वैसे तो, बट बात तो ठीक ही कह रहा था। जाना है यूएस। फिर फाइनली मैंने एक दिन सीईओ के साथ कॉल पे, मैं बाई चांस मैं अकेला ही था, तो मैंने कहा कि सर ये वाला प्रोजेक्ट ना, अभी हम वहाँ पे जो हमने 2 लोग रखे हुए हैं, उसकी जगह हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 1/5 कॉस्ट में कर सकते हैं, इफ वी जस्ट इफ आई कैन कम हियर एंड अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस एंड आई विल गेट इट रेप्लिकेटेड हियर। ओए होए होए। उन्होंने उठा लिया वो, या so let's just ensure that you are here in the next month or so I'll tell them to process। भाई साहब, और जो मैं 4 हफ्ते अमेरिका घूम के आया हूँ, मजा आ गया। को अच्छी मिल रही। मेरा पहला ऑन साइड को गैस करना चाहेगा? कहाँ? गैस कर लो कोई भी। श्रीलंका गया था, नहीं इन्होंने कहीं बताया था, मुझे याद नहीं आ रही। नेपाल, भूटान टाइप गया था। नहीं, बांग्लादेश। बांग्लादेश हाँ, कहीं बताया था। पहला ऑन साइड 7 दिन का। और कोई जो जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था, तो वो वाला प्रोजेक्ट बांग्लादेश में हमारी कंपनी का जो ऑफिस था, उसमें वो करवाना था, डाउनलोड करवाना था उनको सारा, कि केटी देनी थी उनको। तो उन्होंने बोला हमारी कंपनी में इसी को आता है, यही जाएगा। तो मैं चला गया, 7 दिन गया वहाँ पे। तो मैं थोड़ा इंटरेक्टिव फील ले रहा था, और उसका वीजा पे मतलब बॉल पॉइंट पेन से लिखा हुआ है मेरे, हाथ से लिखा। मतलब 2 बूंदे और मेरा वीजा कैंसिल है, समझ रहे हो? पानी की बूंदे और मेरा वीजा डिलीट हो जाएगा वहाँ से। वो मतलब प्रॉपर वैसे ठप्पा लगा के पेन से साइन कर दिया कि ये तुम्हारा वीजा है। और मैं वहाँ पे गया, मतलब होटल का नाम भी बंगाल इन करके था जहाँ पे रुका था मैं। पहले डिनर टाइम पहुँचा मैं, तो मैंने सोचा कि है तो इंटरनेशनली, बात तो इंग्लिश में ही करूँगा ना। मुझे मैं व्हाट ऑप्शन डू यू हैव इन वेजिटेरियन? वो बंदा जैसे वो नहीं है दूल्हे राजा में बता, सर मलाई पनीर है, चिकन टिक्का है, पनीर पसंदा है, वेज कोल्हापुरी है। मेरे को वही हो गया एकदम से। मैं कहा यार तू ऐसे क्यों बात कर रहा है, थोड़ा तो इज्जत कर यार, बाहर से आया यार। मैंने सर ऑन साइड बहुत एंजॉय किया। मेरे को लंदन इन्होंने भेजा। ये लोग 4000 पाउंड देते हैं पहले कि आप ये रखो, फिर सैलरी आ जाएगी आपकी, तो उससे एडजस्ट करना। मैंने जाते ही 4000 पाउंड की गाड़ी खरीद ली।
उसके बाद मैं अगले दिन गाड़ी पे ऑफिस पहुंचा हूँ और मैनेजर पैदल आ रहा है मेरा कह रहा है मैं तो 5 साल से यहाँ पे हूँ, मैंने गाड़ी नहीं खरीदी भाई अभी तक। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? मैं तो ही गया हूँ एक पर बार। ऑन साइट का एक अलग वो भाई weird। अच्छा, मजेदार। मेरा कभी ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बहुत मजेदार मार्केटिंग था। वाले लोग थे। मेरा तो ये हुआ था कि यूएस गया मैं, और पहले मैं बॉस्टन गया, और वहां पे जो वाइस प्रेसिडेंट था वो अंग्रेज था। तो अंग्रेज लोग इतना पैसा नहीं सोचते। हाँ, वो अंग्रेज। बंदा मुझे खुद ही रिसीव करने आया, ठीक है, मिला, बहुत स्वीट बंदा था। फिर ये हुआ कि हमने काम करना इकट्ठे, तो फिर वो उसने होटल में मेरा चेक इन करवा रहा था। कहता वेयर विल वी वर्क फ्रॉम? मैंने कहा कि प्रॉब्ली फ्रॉम द होटल ओनली, यू नो, और इफ आई हैव टू कम टू योर होम, क्योंकि वहाँ वो अकेला ही। कहता नो नो नो, लेट्स कीप बोथ द ऑप्शंस ओपन, सो लेट मी जस्ट गेट यू अपग्रेडेड टू अ स्वीट। बल्ले हाँ, बल्ले बल्ले मुझे उसने स्वीट दिलवाया कि तू स्वीट में रह, कि ये वाला कमरा हम ऑफिस के लिए यूज करेंगे और वो वाले कमरे में तू सो जाना। फिर साथ में और बात में नहाएंगे। एक दिन आया वो टोटल, वाह। मैं 1.5 हफ्ता स्वीट में रहा हूँ। उसके बाद वेस्ट कोस्ट गया, वेस्ट कोस्ट में भी मेरा बॉस आया ही ना, वो ऑफिस ही ना आए, क्योंकि ही वाज अ बंगाली। और दुर्गा पूजा के आगे बताओ आगे, ये यहाँ सेंटेंस खत्म मत करो। तो आया ही नहीं क्योंकि he was a फॉर Bengali। देम, एंड ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर दुर्गा पूजा, एंड आवर अच्छा, उस time पे था वो। एंड द सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, हु वाज माय बॉस, वो दोनों ही बंगाली। सो एंड दे वर बोथ वेरी एक्टिव मेंबर्स ऑफ द दुर्गा पूजा कमेटी। मैं 2.5 हफ्ते में हार्डली 2-3 बार मिला हूँ उसको। मेरे पास कुछ नहीं होता था, हमने कार ली रेंट पे, मुझे वहां जाके पता चला कि मैं कार ले सकता हूँ रेंट पे, चला सकते हैं। इंडियन लाइसेंस पे, साल भर के लिए। भाई साहब मैंने जो 2.5 हफ्ते गाड़ी वहां घुमाई है, 3-4 हजार माइल मैंने घुमा दी गाड़ी वहां सस्ती पे। भी है गाड़ियां ना वाले लोग। हाँ, अरे नहीं, मेरे तो कंपनी वाले ही दे रहे थे सारा मेरा तो वो 4000 लग गया था। मेरे साथ 2 अंग्रेज थे जो काम करते थे, तो मुझे यहाँ से किसी ने बोल के भेजा था कि यही माइंडसेट है कि अंग्रेजों को वो थे सेम ही मेरे कंप्यूटर लगाने वाले, बट मैं उनसे ही मोस्टली काम कराता था कि तुम करोगे काम, मुझे एज अ बॉस ही ट्रीट करो, जबकि मैं उनके साथ ही का बंदा था। तो मैंने उनको इतना प्रताड़ित कर दिया साल भर में। जब मेरी लास्ट में फ्लाइट थी तो वो लोग मेरे से आके कहते कि हर्ष विल कम टू ड्रॉप यू टू द एयरपोर्ट। तो मैंने कहा इज दिस द लव यू आर शोइंग मी? कह रहा नो नो, वी मेक श्योर यू बोर्ड दैट फ्लाइट। तो वापस नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। तुम तो ऐसे काम कर रहे हो जैसे अंग्रेजों से बदला नहीं ले रहे होते कि तार भी तुम लगाओ मैं यूं बैठा हूं। पर मेरे को तो उसमें वही हुआ था कि मतलब मैं वापस सिर्फ इसलिए आया था जल्दी, क्योंकि अमल वाज एक्सपेक्टेड। तो ये था कि टाइम का, तो मेरा बॉस कह रहा कि अरे वी डिडंट गेट टू स्पेंड टाइम टुगेदर, वी शुड हैव डन मोर। मैं कहा तू आ तो सही ऑफिस, आएगा तभी तो मैं टाइम स्पेंड करूंगा। और मैं मेनली वहां पता है क्या करके आया हूँ 4 हफ्ते में? मैंने वहाँ एक तो घूमा, स्काई डाइविंग करी, वो सब कुछ करा, और अपने बेटे के लिए शॉपिंग करी। बस मैं यही करके आया हूँ वहाँ पे 4 हफ्ते में। मैंने तो सर बहुत कांड किए वहां। 4000 पाउंड खत्म हो गए मेरे। गाड़ी थी मेरे पास, पैसा नहीं था। तो मैं रात को ऐसे निकल गया गाड़ी से थोड़ा बहुत, तो किसी ने मुझसे बोला कि टैक्सी वैक्सी, किसी ने पूछा कि आर यू द टैक्सी ड्राइवर? मैंने कहा अगर इसको मैं घर छोड़ दूं, उबर इसी ने शुरू करवाई थी। 30-40 पाउंड तो बन ही जाएंगे मेरे। मैंने जबरदस्ती 2-3 लोग बिठा लिए साथ में। मैंने पोस्ट कोड लिया, 2 मिनट पे पोस्ट कोड था, वहां पहुंचे, कहती हाउ मच? मैंने कहा हाउ मच मनी डू यू हैव? कहती 35 पाउंड। मैंने कहा दैट्स द अमाउंट। अगले दिन मैनेजर के टेबल पे मैंने 40 पाउंड रख दिए। कह रहा ये कहाँ से आया? मैंने कहा रात को कमाए हैं। कह रहा तू कर क्या रहा है? मैं आप ऑनसेट सारे अच्छी कंट्रीज में गया। मैं यहाँ बांग्लादेश गया हूँ, मैं सियोल गया हूँ। सियोल तो अच्छा है यार। सियोल अच्छा है, अच्छा है, पर वहाँ पे उन लोगों ने ना सरदार नहीं देखा हुआ कभी। तो मैं जा रहा हूँ, लोग रैंडम उससे फोटो खिंचवा रहे हैं, स्टैंडिंग मेरे से पूरा एक चक्कर काट के अंकल लोग, और बोल रहे फोटो खींच ले तुम्हारे साथ। हाँ खींच लो सर, क्या ही मना करूंगा आपको। अब हुआ क्या कि मेरे साथ जो लौंडे गए थे वो मुझसे 2-3 साल जूनियर थे, और वो प्रॉपर लाइक चंडीगढ़ टाइप जनरेशनल वेल्थ वाले लोग थे थोड़े ना, जो होता है ना, जो जिनके पास स्पोर्ट्स बाइक और गाड़ियां होती हैं, तो उस तरह के लोग थे। तो वो ऐसे जहाज में ना प्लान बना के आ रहे थे कि भाई क्या कुछ करना है वहाँ पे जाके। तो उनको कोई कोरियन मिला वहाँ पे जहाज में, जो बता रहा था कि मैं तुम्हें घुमा दूंगा, कोई चक्कर नहीं। और मेरे जूनियर मुझे बोल रहे हैं कि एक बंदा मिला है, वो कह रहा है हम तुम्हें ना पूरा मैं नाइट लाइफ घुमा दूंगा पूरी। मैंने बोला मैं हम तो यहीं से गए, हमें मतलब कोई बंदा बोल रहा है ऐसा, तो मतलब ये तो स्कैम ही है, ये तो पैसे लूटेगा, गली पे लेके जाएगा, पैसे लूटेगा तुम्हारे। तो कह रहे नहीं, वो बोल रहा है घुमा देगा। ठीक है चलते। तो घुमाने लग गया शहर, वो आगे भी चल रहे हैं, मैं साथ से चल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मत करो, नहीं सही लग रहा मेरे को, आई डोंट फील वेरी कंफर्टेबल। और मैं वैसे भी सब लोग मेरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना वहाँ पे, मैं सबको, सब नजरें मेरे ऊपर हैं। वो हाउ यू फील इन दिल्ली इफ यू आर अ वुमन वाला सीन, वैसा फील हो रहा है मेरे को कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं।
वो सारे चलते चलते ना वो चले गए रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में। अब इनको शौक था कि हमें जाना है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब प्रॉब्लम क्या है, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट मतलब उससे ज़्यादा मतलब होता है ना अनकंफर्टेबल, मैं ज़िंदगी में वो फील नहीं किया आज तक, कि जब स्टार्ट होता है इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बट धीरे धीरे इट कीप्स ऑन गेटिंग डर्टियर इन द सेंस। स्टार्ट होता है तो it is वो तो very हम देख beautiful. वो तो हम देख के ही बता पाएंगे। तो ज्ञान ही होगा ना अभी तक जैसे है। हम तो कभी ना गए ऐसी स्टार्ट होता है जगहों रेड पे लाइट हैं, डिस्ट्रिक्ट, हम तो काम में ही बिजी रहे। तो देखने में मतलब इट्स फाइन, सड़कें साफ हैं और मतलब वही ना क्वालिटी ऑफ मॉडल्स भी चेंज होता रहता है धीरे धीरे। तो वो जाई जा रहे हैं, मैं उसको बोल रहा हूँ मत चलो। अब मेरी प्रॉब्लम सिर्फ टू फोल्ड है। पहली बात, आगे जाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और अनजान कंट्री में बीइंग दिस गाय मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अकेला कैब लेके वापस चला जाऊँ। तो मेरे को उनके पीछे चलना पड़ रहा है। हम जाई जा रहे हैं और धीरे धीरे गली नैरो ही जा रही है, थोड़ा डार्क हो ही जा रहा है। पहले अच्छी फ्लैशी लाइट से लोग भी ज़्यादा थे, आगे जाके डार्क हो ही जा रहा है। मैं उनको बोल रहा मैं चल लो वापस, वो नहीं जा रहे। और आगे जाके बिल्कुल होता है ना जो होकर देखना बाहर ऐसा वाला सीन हो गया, और मेरे को इशारे कर रहे हैं कि ये वाला बंदा ओ मैं क्या सालो, मैंने उसको बोला मैं सालो तुम्हारे साथ तो मैं नहीं आ रहा घूमने। मैं मतलब मेरे लिए बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था कि मतलब क्या चल रहा है, और मैं पॉइंट आउट हो रहा था हर पॉइंट पे। तो वहाँ से हम निकले, मैं कहा आज के बाद तुम्हारे साथ घूमना ही नहीं है। फिर मैं उसके बाद फिर मैं नाइट लाइफ बंद कर दी, और एक दिन हम जनरली एक दो रेस्टोरेंट थे जहाँ से बाहर हम खाते थे, $5 का मील मिलता था, लंच एंड डिनर। तो एक दिन खबर फैल गई कि जो मैं एक्चुअली सैमसंग में था, सैमसंग मोबाइल्स में, तो गेस्ट हाउस भी सैमसंग का ही है, बिकॉज सैमसंग की इज्जत है वहाँ पे। मतलब वहाँ पे अगर मैं फंस जाऊँ कहीं पे, इफ आई टेल देम मैं सैमसंग में काम करता हूँ, दे विल ड्रॉप मी। वो मतलब पूरी इज्जत से छोड़ के आएंगे। सैमसंग का इज्जत है, एलजी का है, hyundai भी वहीं की आई थिंक सो, इन तीन का है थोड़ा सा चेबॉल्स कहते हैं इनको। हाँ। तो खबर फैल गई कि आज डिनर जो है वो इंडियन बना है, और कोरियन शेफ हैं उस होटल के। तो मैं कहा इंडियन बना है तो खा के देख लेते हैं। जो पहुंचे पता नहीं किसने को रेसिपी बताई है, क्या किसने कॉम्बो बताया है। उस रात बना है बटर चिकन और लस्सी। ओए ओए मीठी दोनों तेरे को डेडिकेटेड है भाई। सालों ने रात को बटर चिकन लस्सी बना के रखी है, और दोनों सेपरेटली बहुत ही फाड़ू, सेपरेटली बहुत ही फाड़ू। मेरे को हैरानी है, मैं कहा सालों लस्सी इन्होंने बनाई है, बटर चिकन इन्होंने बनाया। देखो उन्होंने देखा होगा गूगल पे कि सरदार क्या सरदार खाते हैं। क्या था। पूरे उसमें शायद एक दो बंदे पहले ही तो हैं। ये है कौन और ये लोग खाते क्या है? लोग कुछ वहाँ भी पे खाते हैं हम लोग, सब और पूछ combination रहे भी कि check तुम नहीं करते। कौन हो, कहाँ से आए हो, ये सब चीजें फोटो। मैं बढ़िया भाई, सही है, बढ़िया एक लास्ट पर्ची उठाते Have you ever lied on your सीवी अबे ये स्लाइड ऑन द जॉब ओनली, सीवी तो छोड़ो। हैव यू एवर लाइड ऑन योर सीवी हाँ मैंने तो किया। 100% सर। मैंने झूठ नहीं ऐसा कोई लिखा सीवी पे। मैंने तो सारा झूठ लिखा सर, झूठ ही होता है बेसिकली जो लिखते हो। और वो मैं कभी जस्टिफाई भी नहीं कर पाया। वो कहता था आपने ये लिखा हुआ है, मैंने कल लिखा हुआ है, भाई क्या कर जब सीवी कॉलेज में बनता था तो हम वो देखते थे कि अरे इनसिक्योरिटी बहुत होती है ना कॉलेज में, कि हमें किसी को पता नहीं होता। जैसे जॉब वॉब के बाद तुम्हें पता होता है कि इसने ये टेक्नोलॉजी पढ़ ली हुई है, इसको ये आता होगा, मुझे ये चीज़ें नहीं आती। कॉलेज में किसी को आइडिया नहीं होता, सबने सेम सब्जेक्ट करे हैं, और किसी को नहीं पता। जो इसने सीवी टाइम पे पता लगता था कि किसको क्या आता है। तो हम वो देख रहे थे, इसका 3 पेज का है, हमारा तो एक ही है, हॉबीज गार्डनिंग। लोग फॉन्ट बड़ा कर रहे हैं कि 2 पेज का हो जाए। हाँ। अरे लोग सीवी में अपनी पूरा जॉब हटा देते हैं यार, अगर बहुत सारा एक्सपीरियंस हो ना, 15-16 साल का, बीच में टुच्चा सा घटिया सा एक्सपीरियंस आप हो, वो एक CV लाइन की बात लिखते कर रहे हो। हैं, एक लाइन लिखते हैं बस, हेड एट एक्सबॉक्स टाइप, और नहीं नहीं हाँ वाले ऐड कर रहे थे उसमें। वैसे बहुत देखे हैं एक से एक वियर्ड, बिकॉज आई वाज रनिंग अ रिक्रूटमेंट। आपको तो अच्छा नहीं था। मैं एक बंदे का देखा था, he was ex army and now you know was in project management, construction में बहुत अच्छे लेवल का आदमी। तो हम we were trying to hire him for a company at a very good salary, and this is 15 years ago at a salary of 80 lakhs। तो इमेजिन करो कि उस टाइम जो 80 लाख पे आदमी, तो तुम किस 3 लेवल का करोड़। आदमी हो, ठीक है। एंड उसको मैंने बोला रिज्यूमे आप एक बार अपना भेज दीजिए। उसका मेरे ख्याल 16 या 18 पेज का रिज्यूमे। कि बड़ी मत किताब भेज दी। फर्स्ट पेज पे एक आदमी बना हुआ है जिसने झंडा पकड़ा हुआ है और ऐसे किसी समिट पे खड़ा हुआ है। उसके बाद 2 पेज का एस्से है उसके बारे में कि मैं ये हूँ। ऐसे इंसान के तो कान वो के नीचे क्या? दबा के मारो। नहीं तू काम भी कर रहा है और तेरे पास इतना टाइम भी, 18 पेज का रिज्यूमे, और तेरे को लग रहा है किसी के पास टाइम है कि 18 पेज का रिज्यूमे पढ़े। मैं पूरा रिज्यूमे दोबारा बेचारे का उसका मैं उसको मिलने गया हूँ मैं, क्योंकि जो बड़े रिक्रूटमेंट्स होते थे उसमें मैं डायरेक्टली करता था कि एग्जीक्यूटिव लेवल तो मुझे होता था कि मुझे खुद ही करना है, क्योंकि मार्जिन अच्छे है। तो फिर देन आई मेट हिम थ्राइस, आई हैड टू कन्विंस हिम टू मेक अ स्मॉल रिज्यूमे। फिर भी वो ना बनाए, फिर मैंने बनाया।
मैंने रिज्यूमे बनाया, पर आते थे काफी अजीब अजीब रिज्यूमे आते थे जिसमें खुशबू आ रही है रिज्यूमे में। अच्छा हाँ मुझे ऐसे इंटरव्यू देने में बड़ा मजा आता था। जॉब लेने के अपने में तरीके होते हैं। हाँ मेरे मालिक कैसे खुश होते हैं, लेवेंडर बड़ा पसंद है उनको। नर्सरी में पेंटिंग कंपटीशन जीता हुआ है, ऐसी चीजें लिखी होंगी लोगों ने resume में। हाँ वो तो ये हमने तो भी लिखने लिखा होता है है, यार। लिखना ये होता तो है लिखना सर। होता है। ये तो इसी का स्कूल- CV हमारे था। कॉलेज स्कूल कैप्टन था और ये था कि हमारे bowling- स्कूल कैप्टन अलग है, राइट आर्म नर्सरी मीडियम का- फास्ट फेलता था, राइट आर्म मीडियम फास्ट One side फेंकता took 2 था। wickets in the first over. हमारे कॉलेज में इंटरव्यू हुए थे, उन्होंने इसी चीज के सवाल पूछने शुरू कर दिए। किसी ने लिखा मैं तो भाई स्विमिंग करता हूँ, तो उन्होंने बोला फिर ओलंपिक साइज पूल कितना साइज होता है। लोग पड़ गई? बाहर आ गए, पता ही नहीं ये वाली चीज। अरे volleyball इसीलिए सर खेलता मैंने हूँ सीवी बहुत। नहीं, मैंने डिग्री बनवाई थी। तो स्कूल क्या, कॉलेज में था मैं सेकेंड ईयर में, 2 महीने की छुट्टियां होती हैं हर ईयर जब खत्म होता है। तो हमको ये जोश चढ़ा मेरे दोस्त को कि हम जॉब करेंगे। अब हम कहें कि जॉब लगेगी कॉल सेंटर में कैसे, वो तो डिग्री मांग रहे हैं। तो हमारा गुरप्रीत सिंह सहरा करके एक दोस्त हुआ था कानपुर में, उसका मेन काम यही था डिग्री बनाने का। तो मैंने कहा पापे डिग्री चाहिए बीएससी की। कह रहा परसेंटेज बताओ कितनी चाहिए बस। मैंने कहा मेरी 10th में 74 थी, 92 कर दे। 12th में मतलब, और आगे बीएससी उसमें 12th के बाद, सॉरी 12th में कम थी तो वो कर दे। तो उसने मुझे जो है 3 साल की बेहतरीन बीएससी की डिग्री बना के दी और मैंने 2 महीने बढ़िया जॉब कर ली उसके बाद। ऐसे लोगों के मैंने ऐसे इंटरव्यू लिए हुए हैं ना कि आदमी हैरान। वो कह रहा है कि ये मार्क्स जो है ऊपर नीचे क्यों लिखे हुए हैं। मैंने कहा अरे सर प्रिंट आउट गलत है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। फीलिंग पे जाओ feeling। फिर मैं 2 महीने बाद छोड़ के गया वो जब मेरा सेमेस्टर खत्म हो गया। मेरे पास करीब 8 दूनी 16,000 पे सैलरी आ गई थी 2 महीने की, और वो मैंने मम्मी पापा के हाथ में दे दी। मम्मी पापा ने यूं माथे पे लगाया जैसे कि बस रियल डिग्री की सैलरी है ये। तो फिर जब मैं दोबारा जब ओरिजिनल जॉब्स में आने लगा तो फिर मैं इंटरव्यू देने गया इस कंपनी में। तो उन्होंने बोला कि आप ऑलरेडी उस एब्सकॉन्डिंग दिखाई दे रहे हो। तुम्हारा डेटाबेस बहुत स्ट्रांग है। आपने फोटो नहीं देखी आपकी लगी हुई है बाहर। एब्सकॉन्डिंग दिखाई दे रहे हो। ये गया था और 2 कुर्सियां भी लेके गया यहाँ से। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको एब्सकॉन्डिंग हटाना है तो आपका जो पेंडिंग कुछ है या वो है जो आपने बात करी थी कि अगर छोड़ के चले गए तो ये पे करना पड़ता है, हाँ। वो देना पड़ेगा। बट 8,000 की सैलरी में क्या ही मांग लेंगे ना मेरे से, तो वो करीब 8-9-10,000 था। मैंने कहा ये ले लो फिर। तो फिर मेरी वहां 16,000 की नौकरी लगी थी। तो मैं ऐसे कर करके बना लाया हूँ। मेरे को ये पता नहीं लगा पाजी आपने ध्यान नहीं दिया, अरमानी पहनी हुई जनरेशनल वेल्थ। हर्ष से मुझे याद आता है, मैंने कई लोगों का इंटरव्यू लेता था ना, तब मुझे पता चलता था कि, क्योंकि मेरे को आइडिया था कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस अब बहुत सारे हो गए, बट कितना को लोग पढ़ रहे इतना खराब के मैं मैकेनिकल इंजीनियर का इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है। उसने फेवरेट सब्जेक्ट में लिखा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो मैंने पढ़ा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, कहा अच्छा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, कहा कि मैं कहा विच कार डू यू लाइक, कहता स्विफ्ट। मैंने कहा हाउ मेनी सिलेंडर्स आर देयर इन दैट कार, कहता वो तो अगर गैस लगी होगी। आजा तू आजा, ऐसे ही लोग चाहिए हमें। यू आर हायर्ड। मैं कहा तुझे पसंद क्यों है स्विफ्ट? कहता सर शेप बहुत अच्छी है। मैं तो बाहर जाकर नस काट ले अपनी। मैंने ऐसे झूठ नहीं बोला, मैंने ऐसे अपग्रेड कर दिया थोड़ा सा अपना, कि मैं डेवऑप्स में था, डेवऑप्स टेक्नोलॉजी में काम करता था। और मेरे को हो गया यार ना, अपग्रेड नहीं हो पा रहा हूँ लाइफ में ना, कि पहली कंपनी बहुत लिमिटेड सा काम था, पैसे अच्छे मिल रहे थे पर काम नहीं था कुछ ज़्यादा। ऐसे ही हरामखोर लोग नहीं है हम लोग। मुझे था कि टाइम ही नहीं मिल पास हो रहा है, कुछ क्या करूँ मैं सारे दिन में, कुछ नया सीख ही नहीं रहा हूँ। तो मेरे को पता लगा कि जावा में ना जॉब बड़ी निकल रही है आजकल, तो जावा लिख देते हैं। मैं कहा जावा पढ़ लेंगे, जावा लिख देंगे। मैंने सीवी में जावा लिख दिया, मैं थोड़ा पढ़ लेंगे। मैंने डाल दिया रिज्यूमे अपना naukri.com पे, और सिलेक्ट हुआ naukri.com में। मैं उनकी पेरेंट कंपनी है इन्फो एज, मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया, उनको जावा आती थी। Naukri.com वाले इतने बदतमीज है ना सर। 6,000 रुपए का 7,000 रुपए का पैकेज है इनका, और नौकरी 3,000 की लगवा रहे भूतनी की। कोई लॉजिक थोड़ी है सर कि तुम 7,000 ले पर रहे हो। ये फ्रॉड इंटरनेशनल वाले में बहुत होता है, पता है कि अच्छा। इंटरव्यू किसी और ने दिया। पहले क्या होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू किसी और ने दिया, टेक्निकल वाला, हाँ और पहुंच कोई और गया। पहुंच कोई और गया। फिर उन्होंने वीडियो इंटरव्यूज लेने शुरू करे। हाँ। वीडियो इंटरव्यू में वो बंदा धीरे धीरे बोल रहा है और एक्चुअली आवाज किसी और किसी और की आ रही है, पकड़े गए हैं काफी लोग। हाँ, Oh, really?
सो वहाँ पहुंच Shark जाते Tank में एक थे। हाँ। कंपनी आई थी जो ये वाले इंटरव्यू सॉर्ट करती थी। उन्होंने तब बताया था कि भाई जोमेटो में कितने हमारे कोई एम्प्लॉइज हैं जो अलग अलग कंपनी से इंटरव्यूज लेते हैं। यू कैन रजिस्टर, अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो इंटरव्यू रजिस्टर कर सकते हो ऑन दिस वेबसाइट एंड आप इंटरव्यू लोगे। उन्होंने बोला इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, हमारी कंपनी के लोग खुद इंटरव्यू कर लेंगे। पहली बात आप पैसे देते हैं इंटरव्यू लेने के, और दूसरी बात ये फ्रॉड्स होते हैं हाँ। कि कई लोग एआई से इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ, ऐसे- US में Face masking से interview अभी दे 2-3 रील्स भी वायरल हुए हैं, तो इसमें वो मैनेजर कह रहा है कि भाई तेरी आवाज और वो सिंक नहीं हो रहा आपस में। हाँ। पीछे बैठ के कोई आदमी बोले जा रहा है उसके साथ, और वो चू 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 कर रहा है साथ में। पर आज कुछ का- और होता आज है, का सुन के ना मुझे इसकी सारी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि तुम अपना कॉर्पोरेट में जाके मोटिवेशनल टॉक देना शुरू मुझे लोग यही कहते हैं कॉर्पोरेट में तुम पूरे देश का भविष्य खराब करते हैं, कॉमेडी में कम से कम अपना कर रहे हो। तुम मोटिवेशनल टॉक दिया अगर कॉर्पोरेट्स में जाके व्हाट नॉट टू डू। सो आई थिंक वी शुड एंड एट दिस नोट कि इस बातचीत से इंस्पायर मत होना। क्योंकि ये सिर्फ 4 यार बैठ के बकचोदी कर रहा है। हाँ, यही काम था हमारा। सो थैंक यू गाइस, इट वाज अ लॉट ऑफ Thank you. Thank you, This is fun. Thank you. This is fun. मजेदार। अभी तो अच्छी आई, ठीक है। तो बाहर को बाहर जाते कि पसीना आता रहे बॉडी के, ये इतना गंदा वाला था ना, सारे कैमरा को देख के सॉरी बोलो। एक एक करके हर एंगल पे देखना सॉरी। इनको ना आदत पड़ चुकी है एसी की। तो ये बंदा नहीं होता जो एक फ्लोर पे जो कहता है कि भैया 16 पे कर दीजिए, 16 पे कर दीजिए।